आज हम देखेंगे एक बड़े बिजनेसमैन के लड़के को किस तरीके से अपने ही ड्राइवर के लड़के से प्यार हो जाता है। ये सीरीज पर्सनली मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके इसे एक्सप्लेन करने के लिए भी कहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे फर्स्ट मेन लीड न्योंग को, जो कि अपने डैड के आने का इंतज़ार कर रहा होता है। मॉम कहती है, बेटा वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में है, वो आ जाएंगे, तब तक तुम मेरे लिए पियानो प्ले कर सकते हो। न्यूंग कहता है ठीक है मॉम, और वो मॉम के लिए पियानो प्ले करता है। तभी उसके डैड भी आ जाते हैं उसके 18 बर्थडे का केक लेकर। न्यूंग कहता है, डैड आप तो इम्पोर्टेंट मीटिंग में थे। डैड कहते हैं तुमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद वो सभी बैठकर डिनर करने लगते हैं, जहाँ पर डैड कहते हैं, बेटा अब तो तुम बड़े हो गए हो, क्या बिजनेस में मेरी हेल्प करना चाहोगे। न्यूंग कहता है, डैड ये ज़्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा। डैड कहते हैं, बेटा मेरे पास तुम ही हो, मेरे बाद तुम्हें ही ये सब कुछ संभालना है, मैं सिर्फ तुम पर ही भरोसा करता हूँ। मोम कहती है, हाँ हाँ वो सब तो ठीक है, पर क्या तुम इसके लिए कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं लेकर आए। डैड फिर अपना गिफ्ट निकालते हैं, जिसमें एक लॉकेट था जिसके ऊपर लिखा हुआ था ओनली वन, यानी कि न्योंग उनका इकलौता बेटा है जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं। न्योंग का गिफ्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वो सभी जाने लगते हैं। काफ़ी तेज बारिश हो रही थी, तो उनका ड्राइवर कहता है, आप लोग यहीं पर रुको, मैं कार लेकर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। न्योंग अपने डैड से कहता है, डैड मेरे स्कूल में फादर इवेंट होने वाला है, मैं चाहता हूँ आप आएँ। डैड कहते हैं, अगर मैं आऊँगा तो तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें टीज़ करेंगे। न्योंग कहता है, वो तो वैसे भी करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप आएँ। डैड कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं ज़रूर आऊँगा। तभी हम देखते हैं एक पर्सन डैड को शूट कर देता है। वो न्योंग और मॉम को भी शूट करता, उससे पहले ही ड्राइवर आ जाता है और उसे शूट करके वहाँ से भगा देता है। इधर डैड न्योंग से कह रहे होते हैं, सॉरी बेटा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे फादर इवेंट में मैं आ पाऊँगा। न्योंग कहता है, डैड ऐसा मत बोलिए, आप ठीक हो जाएंगे। पर न्योंग के डैड उसके बर्थडे वाले दिन उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट हम एक महीने बाद देखते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर्स मॉम और न्योंग का इंटरव्यू ले रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि क्या पीपॉप यानी कि न्योंग के डैड को किसी ने उनके अंडरग्राउंड बिजनेस की वजह से मारा। मॉम कहते हैं, कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं आप, अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो जाकर पुलिस को बताइए, क्या पता केस को सॉल्व करने में हमें भी कुछ हेल्प मिले। इधर हम देखते हैं हमारे सेकंड मेन लीड को, जिसका नाम पाम है। वो फिशिंग बोट चलाता है, मछलियाँ पकड़ता है और फिर मार्केट में मछलियों को बेचता है। वो जब मछलियाँ बेच रहा होता है तो उसके डैड उसके पास आते हैं। उसके डैड और कोई नहीं बल्कि न्योंग के ड्राइवर हैं। अब आगे क्या होता है ये हमें दिखाया नहीं जाता। नेक्स्ट हम देखते हैं अगले दिन न्योंग स्कूल में जाता है, जहाँ पर हमेशा की तरह उसके क्लासमेट उसे टीज कर रहे थे। उनमें से एक लड़का जिसका नाम पुम है, वो सभी को चुप करवाता है और फिर न्योंग के पास जाकर कहता है, न्योंग इनकी बातों को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें मैं हैंडल कर लूँगा। पर तुम मेरे बारे में बताओ, क्या तुमने प्रिंसिपल से साइन लिया मेरी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। न्यूंग कहता है, मैं मॉम से बात करूंगा, अभी मैं म्यूज़िक क्लब जा रहा हूँ। वो म्यूज़िक क्लब चला जाता है पियानो बजाने के लिए। पियानो बजाते बजाते वो सो जाता है। फिर वहाँ पर एंट्री होती है क्लास प्रेसिडेंट बेन की। बेन न्योंग को उठाता है और कहता है, क्या बात है, क्लास स्किप करके यहाँ पर सोने के लिए आए थे। न्योंग कहता है, नहीं मैं सोने के लिए नहीं आया, और क्या बात है, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, यहाँ पर सिर्फ क्लास प्रेसिडेंट ही आ सकता है। बेन कहते हैं, नहीं नहीं तुम आ सकते हो, मैंने देखा था क्रिसमस वाले दिन तुम पियानो बजाकर काफ़ी खुश लग रहे थे। न्योंग कहता है, अच्छा तो तुम मुझ पर नज़र रख रहे थे। बेन कहते हैं, ऐसी बात नहीं है, एज अ क्लास प्रेसिडेंट मुझे हर स्टूडेंट के ऊपर नज़र रखनी होती है। वैसे अगर तुम चाहो तो म्यूज़िक क्लब ज्वाइन कर सकते हो। मैं अभी तुमसे आंसर नहीं मांग रहा हूँ, सोच समझ के आंसर करना। नेक्स्ट हम घर पे देखते हैं, जहाँ पर पाम के डैड पाम को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं न्योंग की मॉम से, और कह रहे होते हैं, ये मेरा बेटा है, मैं चाहता हूँ 2 हफ्ते तक ये यहीं पर रहे, उसके बाद मैं इसके लिए डोम का इंतज़ाम कर दूंगा। मुझे इसे यहाँ पर स्कूल में भी एडमिशन दिलवाना है। मॉम कहती है, इसके लिए डोम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर में इतने सारे खाली कमरे हैं, ये यहीं पर रह सकता है। और जहाँ तक बात रही स्कूल की, तो ये न्योंग के साथ न्योंग के ही स्कूल में जा सकता है, न्योंग को भी एक फ्रेंड मिलेगा। फिर वहाँ पर न्योंग भी आ जाता है। मॉम कहती है, न्योंग ये पाम है और आज से ये तुम्हारे ही स्कूल में जाएगा। रात में हम देखते हैं न्योंग अपने रूम में होता है और बैन से बात कर रहा होता है। बैन उससे पूछ रहा होता है, म्यूज़िक क्लब को ज्वाइन करने वाले हो या नहीं। न्योंग कहता है, अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। तभी न्योंग को स्विमिंग पूल से आवाज़ आती है। वो अपनी गन उठाकर स्विमिंग पूल के पास चला जाता है। पाम न्योंग को शूट करने से रोकता है। न्योंग कहता है, पाम तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। पाम कहता है, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, मुझे लगा सभी सो गए होंगे तो मैं पूल यूज़ करने के लिए आ गया। न्योंग कहता है, सब सो भी गए हों तो भी तुम बिना परमिशन के पूल को यूज़ कैसे कर सकते हो। पाम कहता है, सॉरी पर ये बात प्लीज़ मेरे डैड को मत बताना। न्योंग कहता है, अच्छा इससे मुझे क्या मिलेगा। पाम कहता है, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। न्योंग कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा कि मुझे तुमसे क्या करवाना है। मॉर्निंग में हम देखते हैं न्योंग अपनी कार में स्कूल जाता है और पाम बस से जाता है।
स्कूल में हम देखते हैं जहाँ जहाँ भी न्योंग जाता है पीछे पीछे पाम भी आता है। ये चीज़ न्योंग नोटिस कर रहा था। इधर हम देखते हैं मॉम के पास न्योंग के चाचा आए थे, जो कह रहे थे कि तुम मुझे किसी होटल को संभालने का काम क्यों नहीं दे रही हो, कसिनो तो कोई भी संभाल सकता है। पर मॉम मानती नहीं। फिर वहाँ पर हमारा न्योंग भी आ जाता है। अंकल उसे देखकर कहते हैं, बेटा तुम्हारे डैड तो चले गए पर मैं हूँ तुम्हारा दूसरा डैड। तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। मेरे लिए तुम मेरे बेटे जैसे हो। फादर इवेंट वाले दिन सभी अपने फादर के साथ आए थे और न्योंग अपने डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है। वो स्कूल में और रह नहीं पाता तो स्कूल से भागने का सोचता है। पीछे पीछे पाम भी आ जाता है और कहता है, यंग मास्टर आप कहाँ पर जा रहे हैं। न्योंग कहता है, मैं कहीं भी जाऊँ इससे तुम्हें क्या। पाम कहता है, पर अगर आपकी मोम को पता लगा तो वो गुस्सा करेंगी। न्योंग कहता है, तुम नहीं बताओगे तो उन्हें कैसे पता लगेगा। हाँ। पाम कहते हैं, ठीक है अगर आप जाओगे तो मैं भी आपके साथ ही जाऊँगा। न्योंग मान जाता है और फिर वो दोनों स्कूल से भाग जाते हैं। न्योंग पाम को एक बिल्डिंग पर लेकर आता है और बताता है कि उसके डैड ने ये बिल्डिंग खरीदी थी। उन्होंने न्योंग से कहा था एक कमरा चूज करने के लिए और उसने एक कमरा चूज भी कर लिया था। उसके 18वें बर्थडे वाले दिन उसके डैड उसे वो गिफ्ट भी करने वाले थे, पर उसी दिन उसके डैड की डेथ हो गई। पाम कहता है, सॉरी। न्योंग कहता है, बस तुम्हारे पास इतना ही था कहने के लिए। न्योंग फिर कहता है, सोचने वाली बात है, मेरे डैड की डेथ होने के तुरंत बाद ही अंकल तुम्हें यहाँ पर ले आए। सच सच बताओ, मेरी मॉम ने तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है ना, तभी तुम मेरा पीछा करते रहते हो। पाम कहता है, हाँ आपकी मॉम को आपकी बहुत ज़्यादा फिक्र थी कि कोई आपके ऊपर अटैक ना कर दे, इसीलिए उन्होंने मेरे डैड से कहा कि वो एक ऐसे पर्सन को लेकर आए जिसके ऊपर वो ट्रस्ट कर सके। न्यूंग कहता है, पाम मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस एक फ्रेंड की ज़रूरत है। क्या तुम मेरे फ्रेंड बनोगे। उस रात तुमने कहा था कि तुम कुछ भी करोगे, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए मेरे फ्रेंड बन जाओ। पाम मान जाता है। फिर हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर पाम किचन में होता है। आंटी न्योंग के लिए बहुत ही टेस्टी सी डिश बना रही होती हैं। पाम कहते हैं, वाह ये डिश तो मैंने लाइफ में पहली बार देखी है। आंटी कहती है, हाँ ये अमीरों की डिश है। पाम कहते हैं, पर उसके लिए इतना खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, वो अकेले इतना सारा कैसे खा सकता है। आंटी कहती है, मैं इतना खाना इसीलिए बना रही हूँ ताकि वो चूज़ कर सके कि उसे क्या खाना है। आप बातें मत करो, ये डिश उसके पास लेकर जाओ। पाम चला जाता है डिश देने के लिए। न्यूंग कहते, तुम क्यों सर्व कर रहे हो। पाम कहता है, आंटी थोड़ी बिजी थी तो मैं ही सर्व करने के लिए आ गया। न्यूंग कहता है, पहले से ही इतना सारा खाना पड़ा तो है, आंटी को और बनाने की क्या ज़रूरत है। मॉम भी घर पर नहीं है, मैं ये सारा का सारा कैसे खा सकता हूँ। पाम तुमने खाना नहीं खाया होगा, मेरे साथ बैठो और ब्रेकफास्ट करो। पाम कहते हैं, नहीं नहीं मैं किचन में कर लूँगा। न्यूंग कहता है, क्यों, क्या तुम मेरे साथ नहीं कर सकते, बैठो। पाम बैठ तो जाता है पर खा नहीं रहा होता। न्यूंग कहता है, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं ही तुम्हें खिलाने लग जाऊंगा। पाम कहते, ठीक है मैं खुद खा लूँगा। न्यूंग फिर उसे वही प्लेट दे देता है जो पाम अभी अभी अंदर से लेकर आया था। पाम खाने लगता है पर तभी उसके डैड आ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं। पाम तुम यहाँ पर बैठकर कैसे खा सकते हो, तुम्हें तो हमारे साथ किचन में खाना चाहिए। अब उठो यहाँ से, बस पकड़ो अपनी, वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। पाम जाने लगता है। डैड पाम को डांट रहे होते हैं कि तुम उसके साथ बैठकर खाना कैसे खा सकते हो। पाम कहते हैं, पर उसी ने कहा था। डैड कहते हैं, उसने कहा था पर तुम मना भी तो कर सकते थे, तुमने भी कोई बहाना नहीं लगाया। अब जाओ वरना तुम्हें बस नहीं मिलेगी। न्यूंग आ जाता है और कहते हैं, अंकल पाम मेरे ही स्कूल में जाता है तो हम सब साथ में क्यों नहीं जाते। अंकल कहते हैं, नहीं उसे बस से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर उन्हें चाइनीज़ सिखाई जा रही होती है, लेकिन पाम के लिए ये नया था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। टीचर चॉपर से कहते हैं, चॉपर न्यूंग के चाचा का लड़का है, यानी कि न्यूंग का कज़न। टीचर चॉपर से कहते हैं पाम को समझाने के लिए। क्लास खत्म हो जाती है। चॉपर पाम के पास आता है और कहता है, ये रहे नोट्स, इन्हें पढ़ लेना। वैसे तुम कहाँ से आए हो। पाम बताता है कि वो जनवरी से आया है। चॉपर कहते हैं, अच्छा वहाँ पर तुम क्या करते थे। पाम कहता है, वहाँ पर मैं फिशिंग बोट चलाता था। चॉपर कहता है, वाह ये तो बहुत ज़्यादा कूल है। अच्छा अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। पाम कहता है, ठीक है। यंग भी दूर से उन दोनों को देख रहा था। उसके बाद बैग उठाकर वहाँ से जाने लगता है, पर उसका बैग किसी बच्चे ने फाड़ दिया था तो उसकी सारी बुक्स नीचे गिर जाती हैं। पाम तुरंत उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन न्योंग उसे घूरने लगता है और उसे रोक देता है। पूम आता है न्योंग के पास और कहता है, फिर से ये बच्चों के प्रैंक्स तो बढ़ते जा रहे हैं, क्या तुम कुछ नहीं करोगे। न्योंग कहता है, करूँगा ना, मैं चेक करवाऊंगा कि ये फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। पाम जाता है चोपर के पास और कहता है, क्या ये न्योंग के साथ होते रहता है। चोपर कहता है, हाँ ये प्रैंक्स उसके साथ होते रहते हैं, पर जब से उसके डैड की डेथ हुई है तब से ये और ज़्यादा होने लगे हैं। न्योंग लॉकर के पास होता है और फिर से उसकी बैग से बुक्स नीचे गिर जाती हैं। बैन आता है उसकी हेल्प करवाने के लिए। न्योंग कहता है, तुम मेरे साथ इतना अच्छा इसीलिए बन रहे हो ना ताकि तुम्हें वोट मिल सके। तो मैं तुम्हें बता दूं, अगले साल तुम यूनिवर्सिटी में चले जाओगे तो वोट सच में मैटर नहीं करती। बेन कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। न्यूंग कहता है, देखो मैं अच्छे से जानता हूँ तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा, बोलो क्या प्रिंसिपल से कोई फेवर चाहिए।
बैन कहता है अगर तुम मेरे फ्रेंड नहीं बनना चाहते तो सीधा सीधा कह दो, पर ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड इसीलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ रिटर्न में चाहिए। और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। न्यूंग उसे रोकता है और कहता है सॉरी सॉरी। बैन कहता है कोई बात नहीं, मुझे पता है लोग तुमसे इसीलिए बात करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तुमसे चाहिए होता है, पर मैं ऐसा नहीं हूँ। वैसे डांस क्लब में मेरी एक फ्रेंड है, उसे पियानो बजाने वाला कोई चाहिए, क्या तुम ज्वाइन होना चाहोगी? दूर से चोपर भी उन दोनों को देख रहा था और बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था। अब वो खुश क्यों नहीं है ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हम घर पे देखते हैं जहाँ पर पाम बैठकर चाइनीज सीख रहा था। वो पेंग्यू वर्ड बोलने का ट्राई कर रहा होता है जिसका मतलब होता है फ्रेंड, पर उसका टोन सही नहीं था। न्यूंग उसके पास आता है और उसे बताता है कि किस टोन में उसे बोलना है, पर फिर भी पाम गलत ही बोले जा रहा था। न्यूंग पाम का हाथ अपनी गर्दन पर रखता है और कहता है फील करो और इस टोन में बोलो। पाम सही बोलता है। उसे सिखाते सिखाते न्योंग उसके मुंह से न्योंग बुलवा देता है और कहता है आज से तुम मुझे यंग मास्टर नहीं सिर्फ न्योंग कहना। पाम कहता है पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप मेरे डैड के बॉस के लड़के हैं, मुझे आपको रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए। न्योंग कहता है पर तुमने तो कहा था कि तुम मेरे फ्रेंड बनोगे, तो फ्रेंड के बीच में ये सब नहीं होता है। पाम कहता है ठीक है मैं आपको यंग मास्टर नहीं कहूँगा, पर सिर्फ न्योंग भी नहीं कहूँगा, मिस्टर न्योंग कहूँगा। न्योंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, और फिर न्योंग पाम को पढ़ाने लगता है। इधर हम चॉपर के डैड को देखते हैं। वो जिस कसीनो को संभाल रहे थे उसमें एक बंदे ने चोरी कर लिया था। वो बंदा कह रहा होता है कि मैंने चोरी इसीलिए किया क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार था। चॉपर के डैड को तो कोई परवाह ही नहीं थी। वो कहते हैं इसकी एक उंगली काट दो, और फिर वो कहते हैं एक एक करके हम तुम्हारी सारी उंगलियां कटवा देंगे अगर तुमने हमारे पैसे वापस नहीं किए। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। चॉपर जाता है अपने डैड के पास और कहता है डैड ये बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था। डैड कहते हैं नहीं था, अगर इनको हमारा डर नहीं होगा तो ये ऐसे ही चोरियां करते रहेंगे। इन्हें पता होना चाहिए कि इनके साथ क्या होगा अगर फिर से इन्होंने ऐसा कुछ किया। मुझे तो किसी लग्जरी होटल का बिजनेस करना चाहिए, पर ये न्योंग की मॉम इसने मुझे कसिनो संभालने के लिए दे दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये चाहती क्या है। उसे लगता है उसका लड़का बिजनेस कर सकता है, जबकि उसका लड़का बस पियानो बजाते रहता है। उसे तो बिजनेस के बारे में कुछ पता भी नहीं है। वो लायक नहीं है, लायक हैं तो मैं और तुम। चोपर कहता है डैड मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं अपने पैरों पर खुद से खड़ा होना चाहता हूँ ताकि मुझे खुद पर प्राउड फील हो। मैं अपने दम पर सक्सेसफुल होना चाहता हूँ डैड। उसके डैड कहते हैं मैं समझता हूँ, एक टाइम था जब मैं भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, पर एज ए यंगेस्ट हर किसी ने मुझे लूजर ही समझा। सबको लगता था कि मैं लूजर हूँ, लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। चोपर कहते तो अच्छी बात है कि मेरे कोई सिबलिंग्स नहीं है, मुझे किसी के साथ भी कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं। चोपर के डैड कहते हैं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें कम्पीट करना है न्योंग के साथ। चोपर कहते हैं पर डैड क्यों, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए। कल को अगर न्योंग की मॉम नहीं भी रही तो भी उनका सब कुछ न्योंग के पास होगा, न्योंग के नाम होगा। उसके डैड कहते हैं अगर वो दोनों ही ना रहे तो। चोपर कहता है डैड आपके कहने का मतलब क्या है? डैड कहता है मेरा कुछ भी मतलब नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। फिर हम घर पर देखते हैं काफ़ी दिनों बाद मॉम आई थी। न्योंग उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। न्योंग फिर कहता है मॉम मैं स्विमिंग सीखना चाहता हूँ। मॉम कहते हैं ठीक है मैं ट्रेनर को हायर कर लेती हूँ, पाम तुम भी सीख सकते हो। न्योंग कहते हैं उसे सीखने की क्या ज़रूरत है, वो तो उसी के पास रहता था, उसे तो स्विमिंग करना आता ही होगा। मॉम कहती है हाँ तुमने सही कहा पाम, तो हमें ट्रेनर रखने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम न्योंग को स्विमिंग करना सिखा सकते हो। पाम कहता है हाँ मैं सिखा सकता हूँ। मॉम कहते हैं ठीक है फिर तुम कभी भी स्विमिंग पूल को यूज़ कर सकते हो, वैसे भी ये कोई यूज़ नहीं करता। मॉम फिर अंकल से कहती हैं जितनी भी क्लासेस न्योंग लेता है यानी कि शूटिंग की, हॉर्स राइडिंग की, वो सभी में पाम का भी नाम लिखवा दो ताकि हर जगह न्योंग के पास एक फ्रेंड हो। नेक्स्ट टाइम देखते हैं चोपर देखता है बैन को। वो बैन के पास जाता है और कहता है क्या बात है, जब से क्लास प्रेसिडेंट बने हो तब से अपने ओल्ड फ्रेंड को भूल ही गए हो। बैन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ही अचानक से गायब हो गए थे। चोपर कहता है वो तुम्हें म्यूजिक में इंटरेस्ट आ गया तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं तुमसे क्या बात करूं। बेन कहता है हाँ तुम्हें भी ट्रेडिंग में इंटरेस्ट आ गया और मुझे ट्रेडिंग वगैरह बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। चोपर कहता है ट्रेडिंग वो तो कितनी आसान होती है। बेन कहते हैं अच्छा तो म्यूज़िक भी तो आसान होता है। चोपर कहता है वैसे क्या तुम न्योंग के क्लोज हो? बेन कहता है हाँ वो इंटरेस्टिंग है, उसे भी मेरी तरह म्यूज़िक पसंद है। तुमने देखा स्कूल में हर जगह उसके डैड का नाम है, पर वो कभी भी इस चीज़ को लेकर ब्रैग नहीं करता। वैसे तुमने क्यों पूछा? चोपर कहता है वैसे ही मैं क्यूरियस था कि कहीं तुम उसके फ्रेंड इसलिए तो नहीं बन रहे हो क्योंकि तुम्हें उससे कुछ चाहिए। बैन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसका फ्रेंड बनना चाहता हूँ। अब मुझे समझ में आ रहा है कि हम दोनों इतने क्लोज क्यों नहीं हैं, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं किसी को इसीलिए अप्रोच कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिटर्न में कुछ चाहिए। और बैन गुस्से में वहाँ से चला जाता है।
रात में फिर से पाम स्विमिंग पूल में होता है। न्यूंग आ जाता है और कहता है वाह वाह, बिना ओनर की परमिशन के तुम फिर से पूल यूज़ कर रहे हो। पाम कहता है सॉरी। न्यूंग कहते हैं नहीं नहीं, सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैंने परमिशन तुम्हारे लिए ही ली थी। पाम कहता है तो क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको स्विमिंग करना सिखाऊं? न्यूंग कहते हैं नहीं नहीं, मैंने बस झूठ बोला था, मैं तो बस तुम्हारे लिए परमिशन लेना चाहता था। वैसे इतनी रात में स्विमिंग करने पर तुम्हें ठंड नहीं लगती? पाम कहता है बिल्कुल भी नहीं, पहले मैं रात में ही समुंदर में स्विमिंग करता था। न्यूंग कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता था? अंधेरे में कोई भी आकर तुम पर अटैक कर सकता है। पाम कहता है अगर तुम हमेशा रेडी हो फाइट करने के लिए तो तुम्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ रूम में। न्यूंग कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुम्हें स्विमिंग करता हुआ देखना चाहता हूँ, क्या पता इससे मैं भी सीख जाऊँ। पाम फिर न्योंग के लिए स्विमिंग करने लगता है और न्योंग उसे दूर से देख रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्योंग उसी जॉब के लिए जाता है जो उसे बेन ने बताई थी। वहाँ पर मैगी नाम की एक लड़की होती है जो बेन की फ्रेंड थी। वो न्योंग से कहती है क्या तुम एक बार प्ले करके दिखाओगे, इसे ऑडिशन की तरह ही समझो। न्योंग फिर पियानो बजाकर दिखाता है। मैगी को अच्छा लगता है। उसके बाद वो पाम से कहती है हाय तुम्हारा नाम क्या है? पाम कहता है मेरा नाम पाम है, तुम्हारा मैगी, मैंने सुना था। मैगी कहती है वाह, तुम इंटरेस्ट ले रहे हो मुझ में। पाम कुछ नहीं कहता और बस स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद मैगी कहती है चलो डांस करते हैं। पाम मना भी करता है कि मुझे आता नहीं, पर मैगी उसके साथ डांस करने लगती है। न्यूंग दूर से ये सब देख रहा होता है। उसके बाद वो घर जाने लगते हैं। पाम कहता है आप पियानो बजाते हुए बहुत खुश लगते हैं। न्यूंग कहते हैं वाह, तुमने मुझे नोटिस किया, मुझे तो लगा बस तुम मैगी पर ही फोकस कर रहे थे। पाम कहता है नहीं, मैं हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखता हूँ। तभी वो देखते हैं एक बूढ़े अंकल को जिनके पैसे दो चोर चोरी कर रहे थे। पाम उन दोनों चोरों से लड़ता है और अंकल के पैसे बचाकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। न्यूंग अंकल से कहता है अंकल आप क्या बेच रहे हो? अंकल कहते हैं मैं रोटी बेच रहा हूँ, क्या तुम खाना चाहोगे? न्यूंग कहते हैं हाँ बिल्कुल। अंकल कहते हैं मैं तुम्हें फ्री में खिलाऊंगा, तुमने मेरी हेल्प जो की। न्यूंग कहते हैं नहीं नहीं अंकल, मुझे फ्री में नहीं चाहिए, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। अंकल फिर उन्हें रोटी देते हैं। पाम न्यूंग को रोल करके देता है। न्यूंग कहता है तुम्हारे हाथ साफ भी हैं, अभी तुम उनसे लड़ रहे थे। पाम अपने हाथों को देखने लगता है। न्यूंग उसके हाथ से रोटी उठाकर खाने लगता है और कहता है वाह ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। पाम कहता है क्या मैं और रोल करूँ? न्यूंग कहता है अगर मैं 100 बार कहूँगा तो क्या तुम 100 बार रोल करोगे? पाम कहता है हाँ, और उसके बाद वो एक और रोटी रोल कर देता है। न्यूंग कहता है ये तुम खाओ। पाम कहता है पर मैं कैसे खा सकता हूँ? न्यूंग कहता है क्या तुम मेरे साथ खाना नहीं चाहते? पाम कहता है ठीक है मैं खाता हूँ। और वो खाकर कहता है ये तो सच में बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। न्यूंग कहता है तुम मुझे क्यों कह रहे हो, अंकल को कहो। पाम अंकल से कहता है अंकल ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूंग बैठा होता है, उसके पास पेन आता है। न्यूंग कहता है थैंक यू सो मच उस जॉब के लिए, अब मेरे पास फ्री टाइम में कुछ अच्छा करने को होगा। मैन कहते हैं हाँ हाँ, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी लाइफ कभी भी बोरिंग नहीं होगी, यकीन नहीं होता तो इसे देखो। वो डांस करने लगता है और न्योंग को इनविजिबल पियानो बजाने के लिए कहता है। दोनों काफ़ी हंस रहे होते हैं। दूर से पाम उन दोनों को देखता है और उनके पास आ जाता है। न्योंग कहता है क्या हुआ? पाम कहता है मुझे वो चाइनीज़ लेसन के बारे में कुछ पूछना था। और फिर वो बैन की तरफ देखने लगता है। न्यूंग कहता है ये बैन है क्लास प्रेसिडेंट, इसी ने मुझे वो पियानो वाली जॉब के बारे में बताया था। बैन ये मेरा नया क्लासमेट है, इसका नाम पाम है। बैन कहते हैं हाय पाम, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। पाम कहता है ये कौन था? न्यूंग कहते हैं बताया तो, क्लास प्रेसिडेंट बैन, इसी ने मुझे वो पियानो वाली जॉब के बारे में बताया था। यही है जो मुझसे नाइसली बात करता है। पाम कहता है हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? न्यूंग कहते हैं हाँ, तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं अंकल आते हैं न्यूंग को लेने के लिए और कहते हैं जल्दी जल्दी कार में बैठो। न्यूंग कहते हैं क्या हुआ है? अंकल कहते हैं घर जाके बताऊंगा, अभी बैठो। न्यूंग कहते हैं ठीक है फिर पाम को भी हमारे साथ ही ले लेते हैं। अंकल कहते हैं पर न्यूंग कहते हैं कोई परवाह नहीं, वो हमारे साथ ही जाएगा और ये मेरा ऑर्डर है। वो पाम को भी आवाज़ लगाता है और कहता है कार में बैठो, आज से हम साथ में ही जाएंगे और साथ में ही आएंगे। पाम कहता है पर न्यूंग कहता है कोई परवाह नहीं, तुम दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो। पाम फिर कार में बैठ जाता है। बैन दूर से देख लेता है कि पाम न्यूंग की कार में बैठा है। बाइक पर दो लड़के कार के सामने आ जाते हैं, पर वो दो लड़के कुछ नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। न्यूंग घर पर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम के सर में चोट लगी हुई थी। न्यूंग कहते हैं मॉम आपको क्या हुआ? मॉम कहती है कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम स्कूल से आए हो, जाओ शावर ले लो, उसके बाद हम डिनर करेंगे। न्यूंग कहते हैं मॉम आप चाहती हैं कि मैं बड़ा हो जाऊं और बिजनेस को संभालूं, पर आप मुझे बड़ा होने ही नहीं देती, आप हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती रहती हैं, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स तक नहीं बताती, ऐसे मैं कैसे बड़ा होऊंगा? और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। मॉम अंकल से और पाम से कहती है मैं चाहती हूँ कि ये बड़ा हो और बिजनेस को संभाले, पर मैं नहीं चाहती कि इसे कोई भी हर्ट करे। पाम क्या तुम इसे मेरे लिए प्रोटेक्ट करोगे?
क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? पाम कहता है हाँ, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। न्योंग भी ये सब सुन रहा था। अगले दिन हम देखते हैं न्योंग और पाम साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। पाम अपने फ़ोन में स्पोर्ट्स शूज़ देख रहा होता है। न्योंग कहता है तुम बस बास्केटबॉल पर ही ध्यान देते हो। क्या तुमने वो पढ़ा जो मैंने पढ़ने के लिए कहा था? फिजिकल स्किल्स के साथ साथ तुम्हारी ब्रेन स्किल्स भी होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे पास ही रहेगी। कल को तुम्हारी बॉडी जवाब दे सकती है, पर तुम्हारी नॉलेज वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। पाम कहता है पर यंग मास्टर, अगर किसी ने हमारे सर पर मारा तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो नॉलेज किस काम की? न्यूंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। पाम कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है फिजिकल स्किल्स भी ब्रेन स्किल्स जितनी ही इम्पोर्टेंट हैं। न्यूंग कहता है ठीक है, तुम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाओ और मैं तुम्हारा ब्रेन बनूंगा। ऐसे में हम दोनों अच्छे मैच बनेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉकर रूम में। लॉकर के ऊपर काफ़ी सारी न्यूंग और उसके डैड की फ़ोटोज़ थी और उसके ऊपर चीटर्स लिखा हुआ था। वो आता है न्योंग के पास और कहता है ये फिर से हो रहा है। सच में तुम्हारे डैड के जाने के बाद से ये सब ज़्यादा ही होते जा रहा है। वैसे तुम्हारी फैमिली कैसी है? न्योंग कहता है डैड के जाने के बाद से सब कुछ बदल गया है। मॉम हमेशा काम में बिजी रहती हैं और मुझे भी एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं न्योंग अकेले खड़ा होता है। उसके पास बहन आता है और कहता है मैंने देखा लॉकर रूम में तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्या तुम चाहते हो मैं हेल्प करूँ उस बंदे को ढूंढने में जिसने वो पोस्टर्स लगाए थे? न्यून कहते हैं हर किसी को ऐसा क्यों लगता है कि मुझे उनकी ज़रूरत है, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। मैन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, पर तुम्हें लोगों से भी ओपन अप होना चाहिए, लोगों की हेल्प भी लेनी चाहिए। दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है। वैसे पाम और तुम्हारा क्या रिश्ता है? न्यून कहता है वो मेरा क्लासमेट है, पर तुमने क्यों पूछा? बैन कहता है मैंने उसे तुम्हारी कार में जाते हुए देखा था। न्यून फिर उसे सब कुछ बता देता है और कहता है मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो बस एक फ्रेंड चाहिए। बेन कहता है सच में तुम्हें बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें प्रोटेक्ट तो मैं भी कर सकता हूँ। न्यून कहता है ओह, तो तुम्हें शूटिंग करना और हॉर्स राइडिंग आता है? बेन कहता है ओह, क्या वो रिक्वायरमेंट्स हैं? न्यून कहता है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो बस एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मुझ पर भरोसा कर सके कि मुझे हमेशा किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बेन कहता है तो मैं बन सकता हूँ तुम्हारा फ्रेंड। अच्छा, अगर मैं फ्री हूँ तो क्या मैं तुम्हारे डांस क्लब में तुम्हें देखने के लिए आ सकता हूँ? न्यूम कहता है हाँ, तुम आ सकते हो, तुम्ही तो मुझे वो जॉब दिलवाई। फिर नेक्स्ट हम डांस क्लब में देखते हैं जहाँ पर पाम खड़ा होकर न्यूम को देख रहा था। न्यूम पियानो बजा रहा था। फिर वहाँ पर बेन भी आ जाता है जो पाम के पास जाकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पाम कहता है मुझे यहाँ का माहौल अच्छा लगता है। बेन कहता है रहने दो। क्या तुम यहाँ इसीलिए नहीं हो क्योंकि न्योंग की मॉम ने तुम्हें हायर किया है न्योंग को प्रोटेक्ट करने के लिए? मुझे न्योंग ने सब कुछ बता दिया है, पर सच में यहाँ पर उस पर कोई अटैक नहीं करने वाला। उसे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें उसे थोड़ा पर्सनल स्पेस भी देना चाहिए। वैसे तुम बास्केटबॉल खेलते हो ना, तो क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारा बास्केटबॉल क्लब में नाम लिखवा दूँ? पाम कहते हैं नहीं। बेन कहते ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है, पर हाँ, अब से तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब से मैं न्योंग के पास तुम्हें बार बार दिखता रहूँगा। पर तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं न्योंग को हर्ट नहीं करने वाला। फिर वहाँ पर मैगी भी आ जाती है जो पाम से कहती है चलो साथ में डांस करते हैं, और वो पाम के साथ डांस करने लगती है। न्योंग भी पियानो बजाकर आ जाता है। बैन उसे कहता है चलो हम दोनों साथ में डांस करते हैं। न्योंग पहले तो मना करता है पर बैन उसे मना ही लेता है। बैन और न्योंग डांस करने लगते हैं, पाम और मैगी। पर पाम और न्योंग एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। रात में हम देखते हैं न्योंग बैन की प्रोफाइल चेक कर रहा था। उसके बाद वो मैगी की प्रोफाइल देखता है जिसपे मैगी ने अपने और पाम की फ़ोटो डाली हुई थी। कैप्शन में लिखा हुआ था मैं इसे प्यार में गिरा दूंगी, मेरा मतलब है डांस के। इधर पाम भी मैगी और अपने डांस के बारे में सोच रहा था, पर वो मैगी की जगह न्योंग को इमेजिन कर रहा था। वो इमेजिन कर रहा था कि कितना अच्छा होता अगर वो न्योंग के साथ डांस कर रहा होता। सोचते सोचते वो स्माइल करने लगता है। उसके डैड आते हैं और कहते हैं क्या बात है, क्यों स्माइल कर रहे हो? हाँ, जल्दी सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोम के पीछे काफ़ी सारे रिपोर्टर्स और लोग पड़े होते हैं क्योंकि उन्होंने 30 साल पुराना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था। न्योंग ये न्यूज़ में देख रहा होता है। न्योंग की मोम उसके पास आती हैं। न्योंग कहता है मोम आप ठीक हैं? मोम कहती है हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। न्योंग कहता है मोम पर लोग आपसे नफरत कर रहे हैं। मोम कहती है बेटा हमने बहुत साल दिए उन्हें अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए, अब वो हमारी ज़मीन है, हमें वापस तो लेनी ही थी। हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। न्यूंग कहते हैं मोम पर क्या आप सच में ये करना चाहती हैं? बहुत सारे लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, वो आप पर अटैक भी करेंगे। मोम मैं ये नहीं चाहता। न्यूंग की मोम कहती है बेटा पर मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए कर रही हूँ, ताकि एक दिन तुम ये बिज़नेस को संभालो, और अभी तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ।
अच्छा, मैंने पाम का भी तुम्हारे शूटिंग क्लास में नाम लिखवा दिया है। अब से तुम दोनों साथ में वहाँ जा पाओगे। मुझे पता है तुम दोनों अलग अलग हो, पर फिर भी तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। फिर हम शूटिंग क्लास में देखते हैं जहाँ पर न्योंग अच्छे से शूट नहीं कर पा रहा होता, लेकिन पाम पहली बार में ही अच्छा शूट करता है। न्योंग कहता है वाह, तुम तो इसमें काफ़ी अच्छे हो। पाम कहता है हाँ, मैं ये काफ़ी सालों से कर रहा हूँ। फिशिंग बोट में मेरे पास गन होती थी। न्यूंग कहता है अच्छा, तुम शूट करते हुए किस पर्सन के बारे में सोचते हो? क्या उस पर्सन के बारे में जिससे तुम बहुत ज़्यादा नफरत करते हो? पाम कहता है नहीं, मैं हेट का यूज़ नहीं करता, मैं प्यार का यूज़ करता हूँ। मैं उस पर्सन के बारे में सोचता हूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं खुद की जान भी दे सकता हूँ, जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन है तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे बचा रहे हैं और उसके बाद ट्रिगर दबाएं। न्यूंग कहता है मेरी मॉम। पाम कहता है हाँ, तो उनके बारे में सोचिए, और उसके बाद वो उसे शूट करना सिखाता है। न्यूंग का निशाना अच्छा लगता है। उसके बाद न्यूंग कहता है तुम किस पर्सन के बारे में सोचते हो? पाम बताता नहीं, पर अच्छे से शूट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं चोपर को न्यूंग के घर पर। न्यूंग कहता है वाह चोपर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चोपर कहता है मेरे डैड तुम्हारी मॉम से बात करने के लिए आए थे, तो मैं भी आ गया। न्यूंग कहता है ओ वैसे एक बात पूछूं, वो बेन, क्या तुम उसके क्लोज हो? चोपर कहता है नहीं, वो बस मेरा ओल्ड फ्रेंड है। पर तुम क्यों पूछ रहे हो? न्योंग कहता है उसने मुझे एक जॉब के बारे में बताया, वो मुझे म्यूज़िक क्लब में ज्वाइन होने के लिए भी कह रहा था। मैं बस जानना चाहता था कि वो कैसा पर्सन है। चोपर कहता है वो अच्छा है, तभी तो उसे सभी ने चूज़ किया क्लास प्रेसिडेंट के लिए। पर हाँ, उसके ज़्यादा क्लोज मत आना, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम तक किसी के पास नहीं रह पाता। न्यूंग कहता है क्या मतलब? चोपर कहता है नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, पर तुम उसके पास रहोगे तो समझ जाओगे। इधर चोपर के डैड न्यूंग की मॉम से लड़ रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुम्हें लगता है न्यूंग बिजनेस को संभाल पाएगा? उसे बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मेरे बेटे को देखो, वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है। मॉम कहती है हाँ, तो फिर अपने लड़के के साथ बिजनेस करो। मेरे न्यूंग की टेंशन लेने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, मैं उसे सिखा दूंगी। टाइम के साथ साथ वो सब कुछ सीख जाएगा, वो एक टैलेंटेड लड़का है। चोपर के डैड कहते हैं अच्छी बात है, बस उसका हाल वो ना हो जो उसके डैड का हुआ, और वहाँ से चले जाते हैं। न्योंग की मॉम टेंशन में आ जाती हैं, क्योंकि वो अच्छे से जानती हैं कि उसके कहने का मतलब क्या था, कि कहीं न्योंग भी मर न जाए उसके डैड की तरह। पाम कार वॉश कर रहा होता है। चोपर उसे देख लेता है और कहता है पाम, तुम यहाँ पर रहते हो? पाम कहता है हाँ, और पाम उसे बता देता है कि वो न्योंग के लिए काम करता है। चोपर कहता है ओह, तो क्या तुम्हें स्कूल में भी उसका नौकर बन के रहना पड़ता है? सॉरी, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, और तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्कूल में किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगा। अगर बताऊंगा तो वो सब तुम्हें टीज करेंगे, पर तुम्हारी बॉडी को देखकर लगता है कि तुम अकेले ही उनसे निपट लोगे। वहाँ पर फिर चोपर के डैड भी आ जाते हैं और पाम को देखकर कहते हैं ओह, नया सर्वेंट? पाम कहता है नहीं, मैं चानोन का लड़का हूँ। चोपर के डैड कहते हैं ओह, चानून का लड़का भी है, मुझे तो नहीं पता था। बैन कहता है ये मेरी ही क्लास में है। चोपर के डैड कहते हैं ओह, तो चानून तुम्हें इतने महंगे स्कूल में कैसे पढ़ा रहा है? पाम कहता है मिसिस तानिया हेल्प कर रही हैं। गाइस, न्योंग की मॉम का नाम तानिया है। चोपर के डैड का नाम किट है। किट कहता है ओह, वो अच्छा काम कर रही है, चलो अच्छी बात है, इससे उसकी उम्र लंबी होगी। नेक्स्ट हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर न्योंग अपने डैड के दिए हुए लॉकेट को निकाल रहा होता है। वो उसके पास आता है और कहता है स्विमिंग पूल में चले? न्योंग कहता है हाँ हाँ, बस मैं ये लॉकेट रख दूँ। वो उस लॉकेट को लॉकर में रख देता है। लॉकर को लॉक करके पोम के साथ स्विमिंग करने के लिए चला जाता है। स्विमिंग करने के बाद पोम कहता है न्योंग मुझे वॉशरूम जाना है, मैं आता हूँ, और वो वॉशरूम के बहाने से वहाँ से चला जाता है। न्योंग देता है पाम को। वो पाम के पास जाता है और कहता है तुम कब से स्विमिंग कर रहे हो? अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम 24 घंटे पानी में ही रहो, और स्विमिंग करते हुए तुम कितना ज़्यादा खुश भी होते हो। पाम कहता है उसी तरीके से जैसे तुम पियानो बजाते हुए होते हो। न्यूंग कहता है वाह, अब तुम मुझे वापस से जवाब भी देने लगे। पाम फिर कहता है यंग मास्टर, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या आपने बैन को बताया कि मैं आपका सर्वेंट हूँ? न्यूंग कहता है क्या? उसने तुम्हें ऐसा बोला? मैं उसे कहूँगा कि वो ऐसा ना बोले। सॉरी, उसने तुम्हें मेरे साथ कार में जाते हुए देख लिया था, और मैं उसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। पाम कहता है मैं गुस्सा नहीं हूँ, आपने जो कुछ भी कहा वो सच ही तो है। आप किसी को भी बता सकते हैं कि मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं माइंड नहीं करूँगा। और वो स्विमिंग करने लगता है, पर न्यूंग को बुरा लग रहा होता है। न्यूंग फिर अपने लॉकर से लॉकेट निकालने के लिए जाता है, पर लॉक पहले से ही टूटा हुआ था और उसका लॉकेट वहाँ पर नहीं था। पर लॉकेट के ऊपर उसने ट्रैकर लगाया हुआ था। वो ट्रैक करता है, वो लॉकेट और किसी के पास नहीं बल्कि पोम के पास था। न्यूंग कहता है मुझे पता था तुम ही ये सब कर रहे हो।
इसीलिए मैंने जानबूझ के तुम्हारे सामने लॉकेट निकाला और उसके ऊपर ट्रैकर भी लगा दिया था। पुम कहता है हाँ तो अब तुम बड़े स्मार्ट बन रहे हो, अब तुम्हें पता लग गया है तो अब तुम क्या करोगे? हाँ, अपने मरे हुए डैड को जगाओगे मुझे मारने के लिए? न्यूंग कहता है क्या वो बैग काटना, चीटर्स लिखना, वो सब तुम्हारा काम था? पुम कहता है हाँ। तुम्हें पता है मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम्हारे डैड चीटर हैं और तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करते। सबको पता होना चाहिए कि तुम्हारे डैड चीटर थे और उनका लड़का होने के नाते तुम कुछ भी डिजर्व नहीं करते हो। न्यूंग कहता है मेरे डैड चीटर नहीं थे। पुम कहता है तुम्हारे डैड चीटर थे। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड ने मेरे डैड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी मॉम ने कैंसिल कर दिया। उसकी वजह से तुम्हें पता है हमारी फैमिली को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। मेरे डैड खुद को मारने वाले थे। न्यूंग कहता है मेरे डैड चीटर नहीं थे। मैं समझता हूँ कि तुम गुस्से में हो, मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे डैड का दिया हुआ लॉकेट चाहिए। पुम कहता है ओह ये लॉकेट तुम्हें तुम्हारे चीटर डैड की याद दिलाती हैं? तुम्हारे डैड चीटर थे और वो मरना डिजर्व करते थे, वो नर्क में जलना डिजर्व करते हैं। न्यूंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो पुम को मारने लगता है। पुम भी फिर न्यूंग को मारने लगता है। न्यूंग को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर पाम आ जाता है। पाम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि पुम ने न्यूंग को हाथ भी कैसे लगाया। वो पुम को बहुत ज़्यादा पीटता है, इतना ज़्यादा कि न्यूंग भी देखकर हैरान हो जाता है कि इसे हुआ क्या है, ये इतना गुस्से में कैसे आ गया। उसे पाम की वो बात याद आती है, मैं मारते हुए उस पर्सन के बारे में सोचता हूँ जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। पाम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था तो टीचर उसे रोकते हैं। नेक्स्ट टाइम देखते हैं पाम घर पे होता है और अपनी चोट पर दवाई लगा रहा होता है। न्यूंग उसके पास आता है और कहता है लाओ मैं कर देता हूँ। आज स्कूल में पुम को तुमने इतनी बुरी तरीके से मारा कि स्कूल में हर कोई तुमसे डर रहा होगा। पाम कहता है क्या आप भी मुझसे डरते हैं? न्यूंग कहता है नहीं, पर तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया था? पाम कहता है ये मेरे इंस्टिंक्ट थे। न्यूंग कहता है बहुत ही खतरनाक थे। तुम्हें पता है तुम्हें मेरे लिए इतना लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए था। पाम कहता है पर मुझे तो बस आपके बारे में ही सोचना है, मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना। न्यूंग कहता है क्या तुम पागल हो? चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें खुद के बारे में पहले सोचना चाहिए। अगर मुझे थोड़ी बहुत चोट लग भी जाती तो उससे मैं कुछ सीखता। आज के बाद से तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद का फ्यूचर खतरे में डालने की ज़रूरत नहीं है। पाम फिर न्यूंग का लॉकेट निकालता है। न्यूंग कहता है तुमने ये कब लिया? पाम कहता है जब मैं उससे लड़ रहा था, उसका ध्यान नहीं था और मैंने ये खींच लिया। न्यूंग खुश हो जाता है और फिर पाम से कहता है क्या तुम मुझे ये पहना दोगी? पाम लॉकेट पहना देता है। नेक्स्ट हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर टीचर पाम को और पुम को 2 हफ्तों के लिए स्कूल से सस्पेंड कर देते हैं। न्यूंग को जब ये बात पता चलती है तो वो पाम से कहते तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, तुमने कुछ भी नहीं किया था, वो पुम के बच्चे ने ही मेरा लॉकेट चुराया था, तो वो तुम्हें कैसे पनिश कर सकते हैं? मैं जाता हूँ उनसे बात करने के लिए। पाम कहते नहीं नहीं आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं टीचर चाइनीज़ में उन्हें कुछ लिखने का असाइनमेंट देते हैं और 2 पर्सन साथ में मिलकर एक असाइनमेंट कर सकते थे। चोपर जाता है न्यूंग के पास और कहता है क्या हम दोनों पार्टनर्स बन सकते हैं? न्यूंग कहता है सॉरी पर मैं चाहता हूँ पाम के साथ काम करना, वो 2 हफ्ते तक क्लास में नहीं आएगा, मैं नहीं चाहता कि वो जब क्लास में आए तो वो पीछे रह जाए। चोपर कहता है ठीक है फिर मैं कोई और पार्टनर ढूंढ लेता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं पाम को मैगी का मैसेज आता है जो कहती है तो कल तुम मीटिंग के लिए कहाँ पर मिलने वाले हो? पाम कहता है कौन सी मीटिंग? मैगी कहती है हम दोनों को मिलना था ना। पाम कहता है सॉरी कल तो मैं नहीं मिल सकता, मुझे बास्केटबॉल खेलने के लिए जाना है। मैगी कहती है पर तुम्हारे लिए मैंने टाइम निकाला। पाम कहता है ठीक है फिर बास्केटबॉल क्लब में ही मिलते हैं। रात में हम देखते हैं न्यूंग पाम के दरवाजे पर नॉक नॉक करता है। पाम दरवाज़ा खोलता है, वो अभी अभी शावर लेकर आया था तो उसने सिर्फ टॉवल पहना हुआ था। न्यूंग उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर कहता है मैं तुम्हारे साथ असाइनमेंट बनाने वाला हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। पाम कहता है क्या टीचर ने हम दोनों को साथ में साइन किया है? न्यूंग कहते नहीं पर मैंने तुम्हें चूज़ किया है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पाम कहते नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूंग कहता ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे रूम में, साथ में बैठकर असाइनमेंट पर काम करते हैं। पाम कहते पर मेरा रूम बहुत ज़्यादा मैसी है। न्यूंग कहता है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और वो अंदर आ जाता है। पाम कहता है ठीक है आप बैठिए मैं कपड़े पहन लेता हूँ। न्यूंग कहता है हाँ हाँ तुम्हारा रूम है जो मर्ज़ी करो, वैसे ये रूम तुम दोनों के लिए छोटा नहीं है, और भी बहुत सारे खाली रूम हैं, तुम वहाँ पर सो सकते हो। पाम कहता है नहीं नहीं ये रूम मेरे असली रूम से बहुत बड़ा है और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर रह सकता हूँ। न्यूंग फिर पाम को बताता है कि उन्हें चाइनीज़ में चाइनीज़ फेस्टिवल या फिर चाइनीज़ हॉलीडे के बारे में कुछ लिखना है। पाम उसे आइडिया बताने लगता है पर न्यूंग को कोई भी आइडिया अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट हम चोपर को न्यूंग के साथ शूटिंग क्लास में देखते हैं क्योंकि चोपर ने न्यूंग से कहा था कि वो अपने ट्रेनर से उसे भी मिलवाए। उसके डैड चाहते हैं कि चोपर भी शूटिंग की ट्रेनिंग करे। न्यूंग उसका निशाना देकर कहता है वाह तुम तो इसमें काफ़ी अच्छे लगते हो। न्यूंग फिर चोपर से कहता है तुम्हारे और मेरी मॉम के बीच में जो कुछ भी चल रहा है उससे
चोपर कहता है वो बड़ों का मामला है, हमें उसमें नहीं पड़ना चाहिए। तुम मेरे कज़न हो और मुझे तुमसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर हम देखते हैं पाम और मैगी को। मैगी पाम के शूज़ देखकर कहती है तुम्हारे शूज़ कितने पुराने हो गए हैं, क्या तुम्हें ये इतने प्यारे लगते हैं कि तुमने इसे चेंज नहीं किया। पाम कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि मैं चेंज नहीं करना चाहता, पर मैं अभी खरीद नहीं सकता, मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई जॉब ढूंढने का, ताकि पैसे इकट्ठे करके मैं अपने लिए शूज़ खरीद सकूँ। मैगी कहती है हाँ, काम करना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। मैंने भी टूर गाइड का काम किया है और वो सच में बहुत ज़्यादा थकावटी होता है। वैसे अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो तुम डांस क्लब में हमारी पार्टी वाले दिन काम करवा सकते हो, वैसे भी मेरे डैड किसी को हायर करने वाले हैं। इधर हम न्यूंग को देखते हैं जो मैगी की प्रोफाइल चेक करता है, उसमें पाम और मैगी की फ़ोटो थी। न्यूंग पाम का इंतज़ार करने लगता है। पाम फिर आ जाता है। न्यूंग कहते तुम कहाँ गए थे। पाम कहता है मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए गया था। न्यूंग कहता है किसके साथ खेल रहे थे। पाम कहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। न्यूंग सुनना चाहता था कि मैगी के साथ, पर पाम मैगी का नाम ही नहीं लेता। न्यूंग कहता है मुझे तो लगा था कि तुम 2 हफ्ते तक स्कूल में नहीं जाओगे तो तुम पीछे ना रहो, इसीलिए मैंने तुम्हें मेरे साथ असाइनमेंट बनाने के लिए कहा था, पर मुझे लगता है तुम्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है। देखो, अगर मुझे अकेले असाइनमेंट बनानी पड़ी तो सारा का सारा क्रेडिट भी मैं खुद ले लूँगा। पाम कहते हैं नहीं नहीं, मैं आपकी असाइनमेंट में हेल्प करूँगा। अगले दिन हम देखते हैं पाम को आइडिया आ जाता है कि वो क्या लिखने वाले हैं। वो जाता है न्यूंग के पास और कहता है मेरे पास आइडिया आ गया है कि हम चाइनीज़ में क्या लिखेंगे। हम चाइनीज़ वैलेंटाइन डे के बारे में लिखेंगे। ये कहानी है एक अप्सरा और एक आम से चरवाहे की। दोनों जब पहली बार एक दूसरे को देखते हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अप्सरा उस चरवाहे से शादी कर लेती है, पर जब ये बात रानी को पता चलती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। क्वीन ने आसमान में एक बड़ी सी रिवर बना दी, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। इस रिवर ने दोनों को अलग अलग साइड पर कर दिया, पर दोनों का एक दूसरे के लिए प्यार देखकर क्वीन को भी उन पर दया आ गई और उन्होंने अलाउ किया कि वो साल में सिर्फ एक बार 7वें महीने के 7वें दिन मिल पाएंगे। आसमान के परिंदे मिलकर एक रियल ब्रिज बनाएंगे, जिस ब्रिज से वो दोनों मिल पाएंगे, लेकिन बस एक दिन के लिए। पाम फिर कहता है इनके प्यार को देखकर मुझे बुरा फील होता है। प्यार करते हुए भी वो बस साल में एक ही बार मिल पाते थे। न्योंग कहते हैं अगर तुम होते तो क्या तुम इंतज़ार करते। पाम कहते हैं बिल्कुल, मैं इंतज़ार करता। न्योंग कहते हैं अच्छी बात है, वैसे अगर इस स्टोरी में हमें A+ मिला तो मैं तुम्हें तुम जो मांगोगे वो दूंगा। पाम कहते हैं पर मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। न्योंग कहते हैं वो तुम्हारे ऊपर है। पाम कहते हैं मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं अपना 100% दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बेन पेपर कट कर रहा होता है। उसके पास चोपर आता है और कहता है ये तुम क्या कर रहे हो। बेन कहता है कटिंग क्लास ले रहा हूँ, मुझे आता नहीं है। चोपर कहता है अगर तुम्हें आता नहीं है तो तुमने ये क्लास क्यों ली। उसके बाद वो कहता है उस दिन के लिए सॉरी। बेन कहता है किस दिन की बात कर रहे हो। चोपर कहता है वही जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम न्यूंग के फ्रेंड सिर्फ इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि तुम्हें उससे कुछ चाहिए। बेन कहते हैं नहीं नहीं, वो बात तो मैं भूल ही किया था, और वैसे भी तुमने सच ही कहा था, मुझे उससे कुछ चाहिए। चोपर कहता है क्या मतलब है। बेन कहता है मुझे चाहिए कि वो भी मुझे उसी तरीके से लाइक करे जैसे मैं उसे लाइक करता हूँ। चोपर कहता है क्या सच में तुम न्यूंग को लाइक करते हो। बेन कहता है हाँ। चोपर कहता है क्या ये बात न्यूंग को पता है। बेन कहता है नहीं, उसे नहीं पता, पर तुम भी मत बताना, अभी मैं रेडी नहीं हूँ। चोपर कहता है हाँ हाँ मैं नहीं बताऊँगा, पर मुझे लगता है तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए। बेन कहता है पर मुझे डर लगता है अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो। चोपर कहता है तो तुम्हारे पास क्लैरिटी होगी, मुझे लगता है तुम्हें उसे अपनी फीलिंग्स बता देनी चाहिए, और तुम्हें कौन रिजेक्ट करेगा। इधर हम हमारे पाम को देखते हैं जिसने असाइनमेंट कंप्लीट कर दी थी। वो असाइनमेंट को रख देता है और फिर न्यूंग को ढूंढने के लिए वहाँ से चला जाता है। न्यूंग पियानो बजा रहा होता है, उसके पास पेन आता है और उसे पेपर देता है और कहता है मैं पेपर कटिंग क्लासेस ले रहा था, मैंने तुम्हारा नाम लिखा है, ये सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल था। न्यूंग उसे थैंक यू कहता है। उसके बाद बैन कहता है वैसे तुम क्या प्ले कर रहे हो, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो। न्यूंग प्ले करता है, वो सैड सॉन्ग था। बैन कहता है ये तो सैड सॉन्ग है। न्यूंग कहता है ये कहानी एक अकेले लड़के की है जिसे ऐसा लगता है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता और वो प्यार को डिज़र्व नहीं करता। बैन कहता है न्यूंग क्या तुम खुद की बात कर रहे हो। उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, और तुम्हारे बारे में क्या। न्यूंग कहता है मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा फील करता हूँ। बैन फिर उसे कहता है क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। न्यूंग हाँ कहता है। बेन फिर न्यूंग को किस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पाम बैठा होता है।
न्यूंग उसके पास आता है और कहता है आज तुम स्कूल से जल्दी आ गए और तुमने मुझे बताया भी नहीं। पाम कहता है हाँ आंटी को मेरी हेल्प की ज़रूरत थी इसीलिए मैं जल्दी आ गया। मैं आंटी की हेल्प करने के लिए चाहता हूँ। न्यूंग कहता है रुको, मुझे बताओगे क्या प्रॉब्लम है। पाम कहता है कोई बात नहीं है, वैसे भी मेरे पास कोई हक नहीं है आपसे गुस्सा होने का। न्यूंग कहता है हम फ्रेंड्स हैं, तुम फ्रेंड होकर मुझे सब कुछ बता सकते हो। पाम कहता है मैंने आपको म्यूज़िक क्लब में बैंड के साथ देखा। न्यूंग कहता है तुमने क्या देखा। पाम कहता है मैंने देखा कि आप उसे किस कर रहे थे। ये तो मैं था, पर अगर किसी और ने देख लिया होता तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। न्यूंग कहता है थैंक यू सो मच मुझे वार्निंग देने के लिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, पर ये बात अपने डैड को मत बताना और खासकर मेरी मॉम को। पाम कहता है ठीक है, पर क्या आपको बैन पर ट्रस्ट है। न्यूंग कहता है मैं अभी श्योर नहीं हूँ, बस मुझे इतना पता है कि ये फीलिंग बहुत अच्छी होती है जब हमें पता चलता है कि कोई हमसे प्यार करना चाहता है, कोई हमें टच करना चाहता है। ये फीलिंग बहुत ज़्यादा अमेजिंग होती है। क्या तुमने कभी इस फीलिंग को फील किया है। पाम कहते नहीं। न्यूंग कहते तो तुम नहीं समझोगे। वैसे क्या तुम मैगी की पार्टी में जाने वाले हो। पाम कहता है हाँ, मैगी ने मुझे उसकी हेल्प करने के लिए भी बुलाया है। न्यूंग कहता है तुम दोनों काफ़ी क्लोज लगते हो, क्या तुम मैगी को पसंद करते हो। पाम कहता है नहीं अभी नहीं। न्यूंग कहता है अभी नहीं का मतलब है तुम फ्यूचर में कर सकते हो। पाम कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं डांस पार्टी में पियानो बजाने के बाद न्यूंग बाहर आता है। बैन उससे पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। न्यूंग कहता है मैं ड्रिंक करने के लिए जा रहा था। बैन कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम भी ड्रिंक करते हो। न्यूंग कहता है तो तुम क्या चाहते हो, पार्टी में मैं सिर्फ पानी पीऊँ। बैन कहता है नहीं नहीं, पर फिर भी कम पीना। वैसे मुझे लगा नहीं था कि उस दिन के बाद तुम मुझसे बात करोगे। न्यूंग कहते क्यों, अगर मुझे गुस्सा करना होता तो उसी दिन मैं तुम्हें पंच कर देता। बैन कहता है तो अब हम आगे क्या करेंगे। न्यूंग कहता है क्यों, तुम्हें बहुत जल्दी है, क्या तुम अभी के अभी मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो। बैन कहता है अगर तुम बन जाओ तो ये बहुत अच्छा होगा। न्यूंग कहता है नहीं, अभी थोड़ा टाइम दो। बैन कहता है ठीक है, वैसे अभी मुझे जाना पड़ेगा, तुम्हें मेरे डैड के बारे में तो पता ही है, वो कितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। न्यूंग कहता है हाँ हाँ तुम जा सकते हो। बैन वहाँ से चला जाता है। इधर मैगी पाम के साथ डांस कर रही थी। न्यूंग को बहुत ज़्यादा जेलेसी फील हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा पीने लगता है। ड्रंक होकर वो जाता है पाम के पास। पाम कहता है न्यूंग आप काफ़ी ड्रंक हो गए हैं, चलो घर चलते हैं। न्यूंग कहता है नहीं मुझे घर नहीं जाना, मेरे साथ डांस करो। पाम कहता है आप बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गए हैं, चलो घर चलते हैं। न्यूंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की। हाँ अपनी औकात भूलो मत, तुम मेरे सर्वेंट हो, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है। इसके साथ तो तुम कब से डांस कर रहे थे, मेरे साथ तुमसे नहीं किया जा रहा। पाम उसे संभालने का ट्राई कर रहा होता है, पर न्यूंग तो जेलेसी में पागल हो चुका था। वो एक पर्सन से टकरा जाता है, वो पर्सन भी गुस्से में न्यूंग को मारने लगता है और यहाँ पर पाम न्यूंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर्सन से लड़ता है। उस पर्सन के और भी जो फ्रेंड होते हैं वो भी पाम के साथ लड़ते हैं। इधर न्यूंग को काफ़ी ज़्यादा नशा हो चुका था, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो पाम से कहता है पाम मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। इधर पाम की भी हालत ख़राब थी। न्यूंग को अल्कोहल से एलर्जी थी, ये बात पाम को नहीं पता थी, बट फिर भी हॉस्पिटल में पाम के डैड उसे डांट रहे थे कि तुमने न्यूंग को पीने से रोका क्यों नहीं। पाम कहता है सॉरी मैं दूसरी जॉब कर रहा था। डैड कहता है तुम्हारी कोई जॉब नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ न्यूंग का ध्यान रखना है, और वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। पाम कहता है डैड मुझे चोट लगी है, पर आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं, आपको बस न्यूंग की पड़ी है, आप उनके रनिंग डॉग क्यों बने फिरते हो। डैड उसे थप्पड़ लगाते हैं और पाम से कहते हैं तुम्हें पता भी है जब मैं पूरी तरीके से टूट चुका था, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी थी, तब न्यूंग के डैड ने मेरी हेल्प की और तुम्हारी भी। फिर वहाँ पर न्यूंग की मॉम आ जाती है जो न्यूंग को देखते हैं कि वो ठीक है या नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूंग हॉर्स राइडिंग के लिए आया हुआ था। पाम बैठा हुआ था। न्यूंग उसे पूछता है तुम्हारा हाथ कैसा है। पाम कहता है ठीक है। उसके बाद न्यूंग पाम की कास्ट के ऊपर कुछ लिख देता है। वहाँ पर फिर बैन भी आता है। बैन और न्यूंग फिर हॉर्स राइडिंग के लिए चले जाते हैं। न्यूंग और बैन बातें कर रहे होते हैं और पीछे पाम भी होता है। तो बैन पूछने लगता है क्या पाम हमारे पीछे पीछे ही आएगा। न्यूंग कहता है हाँ, उसे मैंने हमारे बारे में बता दिया है और वैसे भी वो अपनी जॉब कर रहा है। फिर वो दोनों हॉर्स राइडिंग करने लगते हैं और पाम बैठ जाता है। मैगी उसे कॉल करती है और पूछती है वो कहाँ पर है। पाम उसे बता देता है कि वो न्यूंग के साथ है। मैगी कहती है ठीक है, फिर फ्री होकर मुझसे मिलना, तुम्हें खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए, समझे। पाम कहता है हाँ बिल्कुल। वो न्यूंग से फ्री होके मैगी के पास चला जाता है उससे मिलने के लिए। मैगी पाम से पूछती है तुम्हें कैसा फील हो रहा है, न्यूंग दो ने सभी के सामने तुम्हें उसका सर्वेंट कहा। पाम कहता है मुझे उस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बस इस चीज़ का डर है कि न्यूंग को यहाँ पर आकर कितना एम्बेरस फील होगा। मैगी कहती है अभी भी तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसी ने तो ये सब किया था। पाम कहता है नहीं, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था और पीने से।
मैगी फिर पाम के कागज के ऊपर कुछ लिखने के लिए जाती है। वो देखती है पहले से ही न्यूंग ने फूल लिखा हुआ था। मैगी लिखती है कि तुम्हें खुद से भी प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं पुम घर जाता है जहाँ पर आंटी उसे एक बैग देती है जो न्यूंग ने पाम के लिए दिया था। पाम उसमें देखता है उसमें शूज़ थे, वही वाले शूज़ जो पाम को हमेशा से खरीदने थे। वो शूज़ लेकर न्यूंग के पास जाता है और कहता है मुझे ये नहीं चाहिए। न्यूंग कहता है पर मैंने तुम्हारे लिए ये खरीदे हैं क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की। पाम कहता है आपकी हेल्प नहीं की मैंने, ये मेरी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। और यंग मास्टर, इसके लिए मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं चाहिए। न्यूंग कहता है तुम मुझे न्यूंग क्यों नहीं कह रहे हो। पाम कहता है क्योंकि आपने ही कहा था कि मुझे मेरी जगह का पता होना चाहिए। न्यूंग कहता है वो बस मैं थोड़ा सा ड्रंक था इसीलिए, तुम्हें उसको ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। पाम कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आपने जो कुछ भी कहा वो सही ही था, मैं बस एक सर्वेंट ही हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं न्यूंग जब स्कूल में जाता है तो देखता है वहाँ पर न्यूंग और बैन की फ़ोटोज़ गिरती हैं जिसमें वो दोनों किस कर रहे थे। फिर न्यूंग को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है जहाँ पर बैन के डैड पहले से ही बैठे थे और कह रहे थे मेरे बेटे की रेपुटेशन का क्या। हाँ, न्यूंग भी फिर वहाँ पर आ जाता है। बैन के डैड कहते हैं ओ पी पॉप के लड़के, हाँ तुम्हारी मॉम क्यों नहीं आई। न्यूंग कहता है मेरी मॉम का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा बताओ ये फ़ोटो एडिट की हुई है ये रियल है। न्यूंग कहता है ये रियल है। बहन के डैड कहते हैं तुम कितने बेशरम हो। न्यूंग कहता है मैं बेशरम कैसे हो सकता हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है और दूसरी बात आप मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं पर उसे क्यों नहीं पकड़ रहे जिसने ये फोटोज लीक की। बहन के डैड कहते हैं प्रिंसिपल से देखो आपको पता है मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो स्ट्रेट है, इसी ने पक्का उसे बहलाया होगा है ना बेटा बैन। न्यूंग बैन की तरफ देखता है कि बैन सच बोलेगा पर बैन डरते हुए कहता है हाँ न्यूंग ने ही पहले शुरू किया था। उसके बाद टीचर न्यूंग से कहती है मुझे तुम्हारी मॉम को ये सब कुछ बताना पड़ेगा, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि तुमने क्या किया है। और हाँ, हम कह देंगे कि ये फ़ोटो एडिटेड है या कुछ भी, या प्रैंक था। फिर हम पाम को देखते हैं, उससे भी ये फ़ोटो के बारे में पता चल जाता है। वो न्यूंग के पास जाने का सोचता है पर न्यूंग उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। पाम फिर ऑन से पूछता है कि क्या तुमने न्यूंग को देखा है। ऑन उसे बता देता है और फिर कहता है तुम्हें इन अमीरों के बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों है, क्या तुम्हें उससे कुछ चाहिए। पाम कुछ नहीं कहता और न्यूंग के पास जाने लगता है। इधर बैन के पास चोपर आता है। बैन कहता है मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये फ़ोटोज़ किसने लीक की थी। चोपर कहता है कोई बात नहीं, मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प करूँगा। इधर हम देखते हैं पाम को जो न्यूंग के पास जाता है। न्यूंग उसे देखकर कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो। पाम कहता है नहीं मैं मजाक उड़ाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम जो चाहो मैं तुम्हारे लिए वो कर सकता हूँ। न्यूंग कहता है रहने दो, अगर तुम ये सब इसीलिए कर रहे हो क्योंकि ये तुम्हारी जॉब है या तुम्हारी ड्यूटी तो तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और वो पाम को खुद से दूर कर रहा था पर पाम फिर भी पीछे नहीं हटता और उसको काम डाउन करता है। पाम जब टेरेस पे आ रहा था तो उसने अपनी कास्ट निकाल दी थी। न्यूंग कहता है तुम्हारा हाथ अब ठीक है। पाम कहता है हाँ ठीक है। न्यूंग फिर उसे सॉरी बोलता है क्योंकि उस दिन दारू पी के उसने उसे बहुत बुरा भला कहा। पाम कहता है तुम्हारी ये सॉरी उन महंगे शूज़ से ज़्यादा प्यारी है। न्यूंग फिर पाम से कहता है तुम्हें पता है बहन ने ऑफिस में क्या कहा कि मैंने किस करना शुरू किया था जबकि उसने स्टार्ट किया था। सच में मैं पागल हूँ, हर कोई इसीलिए तो मेरा फ़ायदा उठा लेता है। पाम कहते हैं ऐसी बात नहीं है, पुम के बारे में भी तुम्हें पहले से आइडिया था फिर भी तुमने उसे चांस दिया और बैन से शायद तुम इसीलिए हार गए क्योंकि तुम उससे प्यार करते थे। न्यूंग कहता है मैंने कब कहा कि मैं उससे प्यार करता था। ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें पता है कि मैं क्या फील करता हूँ। मैं बस थोड़ा ओपन अप हुआ था पर अब मुझे रिग्रेट हो रहा है। मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मेरी पहली किस उस इंसान के साथ थी। मैं उसे भुला देना चाहता हूँ और वो अपने लिप्स को हार्शली रब करने लगता है। पाहम कहता है उस किस को भूल जाओ और नई मेमोरी बनाओ और इस नई मेमोरी में मुझे तुम्हारा फर्स्ट किस बनने दो। न्यूंग मान जाता है। उसके बाद पाम न्यूंग को किस करता है। ऐसे मैंने इनकी जितनी भी सीरीज़ देखी है ना उनमें इनका किस पहले हो जाता है, डेटिंग बाद में ही शुरू होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो घर पर जाती हैं जहाँ पर पाम के डैड पाम को वहाँ से ले जाते हैं। न्यूंग को डर लग रहा था कि उसकी मॉम को अब पता है कि उनके लड़के ने किसी लड़के को किस किया तो अब वो थोड़ा घबरा रहा होता है। मॉम उसे कहती हैं डिनर रेडी है, चलो पहले डिनर करते हैं। न्यूंग कहता है मॉम कहती है पहले डिनर करते हैं। न्यूंग प्लेट में सिर्फ वेजिटेबल्स ही रखे जा रहा था। मॉम कहती है तुम सिर्फ वेजिटेबल्स क्यों रख रहे हो। न्यूंग कहता है क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। मॉम कहती है मुझे याद है मैं और तुम्हारे डैड तुम्हें हमेशा वेजिटेबल खाने के लिए कहते थे इसलिए तुम सिर्फ वेजिटेबल खाते थे, सिर्फ और सिर्फ हम दोनों को प्लीज़ करने के लिए। पर अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो पसंद है तुम वो कर सकते हो, तुम्हें जो पसंद है तुम वो खा सकते हो। न्यूंग कहता है मॉम
आपको पता है स्कूल में आज क्या हुआ? मॉम कहती है हाँ मुझे पता है, पर अगर तुम रेडी नहीं हो तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। न्यूंग कहता है मॉम मुझे लड़के पसंद है। अ, मुझे लगता है मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। मॉम कहते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें जो पसंद है तुम उसे पसंद कर सकते हो। जेंडर मैटर नहीं करता। ना ही तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन, ना ही सोसाइटी, तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं पाम और उसके डैड इंतज़ार कर रहे होते हैं न्यूंग के आने का। पाम स्माइल कर रहा होता है। डैड कहते क्या बात है, तुम आजकल बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगी हो, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? पाम कहते नहीं। डैड कहते हैं अच्छी बात है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास डेटिंग के लिए टाइम नहीं है, तुम्हें बस न्यूंग मास्टर के साथ रहना है और उनका ध्यान रखना है। न्यूंग को बाहर तक छोड़ने के लिए मॉम भी आती है और कहती है बेटा अगर तुम अभी रेडी नहीं हो तो तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। न्यूंग कहता है नहीं मॉम, अगर मैं ऐसा करूँगा तो उन्हें लगेगा कि वो जीत गए हैं। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ वो कुछ भी कर ले, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉम न्यूंग पर प्राउड फील करती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वो सभी अपने अपने काम के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक पर्सन आता है और न्यूंग की मॉम पर अटैक कर देता है और पाम के डैड के ऊपर भी। पाम के डैड पाम से कहते हैं पाम न्यूंग को लेकर यहाँ से भाग जाओ। पाम ऐसा ही करता है, वो न्यूंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। न्यूंग कह रहा होता है पाम तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे मेरी मॉम के पास जाना है, रुको वापस चलो। लेकिन पाम मानता ही नहीं, क्योंकि उसे तो अपने डैड की बात माननी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं पाम और न्यूंग को जहाँ पर उन्होंने अपनी कार रोक दी थी, क्योंकि अब उन्हें अपनी कार को हाइड करना था। पाम न्यूंग से कहता है मेरे डैड को पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो उन्होंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। हमें हमारे फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है, वरना वो हमें ट्रैक कर लेंगे। न्यूंग कहता है पर फिर हमें पता कैसे चलेगा कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है? पाम कहता है कोई बात नहीं, मेरे डैड ने पुराने फ़ोन का भी बंदोबस्त करके रखा है, जब वहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो हमें कॉल करके बता देंगे। उसके बाद न्यूंग कहता है पर अब हम कहाँ पर रहेंगे? पाम कहता है मेरी मॉम के पास। न्यूंग कहता है क्या तुम्हारी मॉम के पास? पर मैंने तो सुना था कि तुम्हारी मॉम तुम्हें तभी छोड़कर चली गई थी जब तुम बहुत ज़्यादा छोटे थे, क्या वो हमें रखेंगी? पाम कहते हैं हाँ हम उनके पास सेफ रहेंगे, क्योंकि उनके बारे में किसी को भी नहीं पता है। पाम की मॉम का नाम मैम है। वो जाता है उनके होटल में और वहाँ के स्टाफ से कहता है मुझे मैम से मिलना है, मैं उनका लड़का हूँ। स्टाफ लेडी फटाफट से मैम को बुलाती है और कहती है तुम्हारा लड़का आया है। मैम आती है, पाम और न्यूंग को देखती है और फिर कहती है तुम दोनों में से मेरा लड़का कौन है? पाम कहता है मैं हूँ। मॉम पाम को अच्छे से देखती है और फिर कहती है वाह, तुम तो बिल्कुल भी अपने डैड जैसे नहीं हो, मेरे जैसे हो। तुम्हारे डैड ने कहा था कि तुम रहने के लिए आओगे, पर उन्होंने ये नहीं बताया था कि तुम कब आओगी। वैसे ये लड़का कौन है? पाम कहता है ये मेरा फ्रेंड है, हम वेकेशन पे आए हैं। मॉम कहती है हाँ तुम दोनों यहाँ पर रह सकते हो, पर हाँ फ्री में रहने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर मेरी हेल्प करवानी पड़ेगी। अभी मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे दिखा देती हूँ, थोड़ी रेस्ट करो और उसके बाद मेरी हेल्प करो। मॉम रूम दिखाकर वहाँ से चली जाती है। न्यूंग फिर पाम से पूछता है मेरी मॉम ठीक तो होंगी? पाम कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक होंगी, उन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए रखा गया होगा। गाइस मैं आपको बता दूँ, पाम और न्यूंग दोनों के मॉम डैड बिल्कुल ठीक हैं, बस वो हॉस्पिटल में हैं। उसके बाद न्यूंग कहता है पाम क्या तुम अपनी मॉम को हमारे रिश्ते के बारे में बताओगे? पाम कहता है हमारा क्या रिश्ता है? न्यूंग कहता है यही कि तुम मेरे बॉडी गार्ड हो। पाम कहता है नहीं, बस हम फ्रेंड्स की तरह रहेंगे, तो इसलिए मैं आपको मिस्टर न्यूंग नहीं सिर्फ न्यूंग कहूँगा। न्यूंग कहता है हाँ हाँ तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो। पाम कहता है न्यूंग जाकर शावर ले लो, उसके बाद मैं शावर ले लूँगा। न्यूंग कहता है वाह तुम तो बड़ी जल्दी ही सुधर गए। फिर वो दोनों नीचे जाते हैं पाम की मॉम की हेल्प करवाने के लिए। पाम की मॉम दोनों को काम देती हैं। इधर पाम के पास दो कस्टमर आते हैं जो इंग्लिश में बात कर रहे थे, लेकिन पाम को तो इंग्लिश आती नहीं और ना ही उसे चाइनीज़ आती है। तो वहाँ पर न्यूंग आ जाता है जिसे चाइनीज़ और इंग्लिश दोनों आती हैं। तो वो उनसे पूछता है उन्हें क्या चाहिए। वो बताते हैं कि उन्हें रूम चाहिए। उन्हें रूम मिल जाता है और वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। पाम न्यूंग से पूछता है क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं? न्यूंग कहता है हाँ, उसने मुझे बताया वो अपने बॉयफ्रेंड से चाइनीज़ में बात करना चाहता है, पर उसके बॉयफ्रेंड को चाइनीज़ आती ही नहीं, तो जब वो चाइनीज़ में उसे डांटता है तो उसके बॉयफ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आता। पाम फिर बहुत ही फ्लर्टी वे में कहता है क्या तुम्हें चाइनीज़ में डांटना आता है? न्यूंग फिर उसे चाइनीज़ में फूल कहता है। रात में हम दोनों को बेड पर देखते हैं जहाँ पर दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। न्यूंग पाम से पूछता है जब तुम्हें नींद नहीं आती तो तुम क्या करते हो? पाम कहता है मैं स्विमिंग करता हूँ और फिर थक कर सो जाता हूँ, वैसे आप क्या करते हो? न्यूंग कहता है मैं क्लासिक म्यूज़िक सुनता हूँ, पर मेरे पास फ़ोन ही नहीं है। अब पाम वैसे उस दिन तुमने मुझे किस क्यों किया था? पाम कहता है क्योंकि आप अपसेट थे, आपका मूड सही करने के लिए मैंने आपको किस किया। न्यूंग कहता है क्या तुम्हें पता है किस कितनी ज़्यादा स्पेशल होती है? आज के बाद से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मेरा मूड ठीक करने के लिए तुम एक जोक मार सकते हो, पर किस वो नहीं कर सकते।
मॉर्निंग में पाम जब नीचे आता है तो देखते हैं उसकी मॉम के पास दो गुंडे थे जो पैसे मांग रहे थे। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। पाम कहता है ये कौन थे? मॉम कहती है कोई नहीं थे। न्यूंग भी नीचे आ जाता है। मॉम कहते हैं ये रही सामान की लिस्ट, ये सारा सामान लेकर आओ और हाँ ब्रेकफास्ट भी बाहर से ही कर लेना, मैं नहीं बनाने वाली। पाम फिर बाइक पर बैठ जाता है। न्यूंग भी साथ में जाने वाला था। न्यूंग कहते तुम्हें चलाना तो आता है, एक्सीडेंट तो नहीं होगा? पाम कहता है नहीं होगा, तुम बैठ सकते हो और अगर तुम्हें ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम मुझे कसकर पकड़ भी सकते हो। दोनों फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं जहाँ पर न्यूंग एक ऐसी डिश ऑर्डर करता है जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। पाम उसे कहता भी है ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। न्यूंग कहते तो क्या हुआ, मैं इसे खा सकता हूँ और तुम खा सकते हो तो मैं भी खा सकता हूँ। न्यूंग उस डिश को खाता है पर उसे खाने के बाद उसे इतनी ज़्यादा मिर्ची लगती है कि उसका पूरा का पूरा मुंह लाल हो जाता है। पर ये बात वो मानता नहीं। पाम हंस रहा होता है। फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। स्पाइसी खाने की वजह से न्यूंग के लिप्स थोड़े रेड हो गए थे। पाम कहता है मैंने तुम्हें बोला भी था कि ये खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो सकता है। न्यूंग कहता है हाँ मुझे पता था कि वो स्पाइसी है, पर मैं ताम की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहता था, यानी कि जिसने वो डिश बनाई थी। दूर से इन दोनों को इतना क्लोज पाम की मॉम देख रही थी। इतना स्पाइसी फूड खाने के बाद उसके पेट में भी गड़बड़ होने लगती है तो वो ऊपर चला जाता है। पाम सारा सामान लेकर मॉम के पास जाता है और फिर कहता है मैं न्यूंग को आइसलैंड घुमाना चाहता हूँ। मॉम कहती है तुम मेरे साथ उसे न्यूंग बोलते हो लेकिन जब अकेले में होते हो तो उसे मिस्टर न्यूंग बोलते हो, ये क्या चक्कर है, वो कौन है? पाम कहता है नहीं मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉम कहते हैं मैंने देखा है जब तुम दोनों अकेले होते हो तो तुम उसके साथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जेंटल होते हो। क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? पाम कहते हैं नहीं नहीं हम डेटिंग नहीं कर रहे हैं। मॉम के सवाल तो रुक ही नहीं रहे थे तो पाम को सब कुछ बताना पड़ता है। ये सब सुनकर मॉम कहते हैं क्या तुम्हारे डैड ने उसके बॉस के लड़के की ड्यूटी तुम्हें दी, उसे तुम्हारी जिंदगी खतरे में डाल दी? पाम कहता है नहीं नहीं यहाँ पर हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। मॉम कहती है पर तुम्हारी नॉर्मल टीनेज लाइफ का क्या? तुम उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो पर तुम्हें पता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो किसी और को हायर कर लेंगी। नेक्स्ट टाइम देखते हैं पाम जाता है न्यूंग को आइसलैंड घुमाने के लिए। न्यूंग उसे पूछ रहा होता है तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? पाम कहता है रिलैक्स मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ। न्यूंग कहता है मुझे सरप्राइजेस पसंद नहीं है, सीधे सीधे बोलो तुम कहाँ जा रहे हो। फिर पाम उसे एक ब्यूटीफुल से प्लेस पर लेकर आता है और कहता है ये पहला सरप्राइज है। न्यूंग उसे देखकर कहता है ये तो नॉर्मल है, इसमें सरप्राइज जैसा क्या है? पाम कहता है और कुछ करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है पर कम से कम मैं तुम्हें एक अच्छा व्यू तो दिखा सकता हूँ। तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए, पर तुम। न्यूंग कहता है मुझे बनाना इतना आसान नहीं है, मेरे स्टैंडर्ड हाई हैं। फिर वो दोनों बैठे होते हैं जहाँ पर न्यूंग पाम से कहता है तुम्हें याद है उस अप्सरा और चरवाहे की लव स्टोरी? उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है उनके पास कम से कम उम्मीद तो है साल में एक दिन मिलने की। वो सारा साल इस बारे में सोचते होंगे, उस दिन का इंतज़ार करते होंगे जिस दिन वो मिलेंगे, पर मुझे देखो मेरे पास वो दिन भी नहीं है इंतज़ार करने के लिए। पाम कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक दिन आपका स्पेशल वन ज़रूर मिल जाएगा। तो उसके बाद पाम उसे एक बीच पर लेकर आता है जो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल था। न्यूंग कहते हैं वाह तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर रहते नहीं हो तो तुम्हें इतने अच्छे अच्छे प्लेसेस के बारे में कैसे पता है? पाम कहता है ये मैंने ताम से पूछा था, उसने मुझे ये रेकमेंड किया क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उसे यहीं पर लेकर आया था। न्यूंग फिर कहता है ओह पर मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। पाम कहता है हाँ बॉयफ्रेंड होना ज़रूरी नहीं है। फिर वो दोनों बीच के किनारे पर बैठ जाते हैं। न्यूंग पाम का बैग देखता है, उसके अंदर गन थी। वो कहता है सीरियसली मेरी वजह से तुम्हें हर जगह गन को कैरी करना पड़ता है? पाम कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूंग कहता है हाँ क्योंकि तुम्हें हर वक्त तुम्हारी ड्यूटी 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 की पड़ी रहती है। मुझे तो लगता है कि तुम सांस भी सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए ले रहे हो। उसके बाद वो दोनों बीच में मस्ती करते हैं। काफ़ी देर बीच में मस्ती करने के बाद वो दोनों फिर से किनारे पर बैठ जाते हैं जहाँ पर न्यूंग कहता है ये बीच बहुत ज़्यादा प्यारा है, मैं नहीं चाहता कि टूरिस्ट को इस बीच के बारे में पता चले क्योंकि वो यहाँ पर आएंगे तो इसे बिगाड़ देंगे, इसलिए मैं इसे खरीद लूँगा। पाम कहता है तो फिर यहाँ पर कौन कौन आ पाएगा? न्यूंग कहता है मैं अपने स्पेशल वन के लिए इस प्लेस को रखूँगा, जैसे अप्सरा और उस चरवाहे के लिए ब्रिज था वैसे ही मेरे और मेरे स्पेशल पर्सन के लिए ये प्लेस होगा। उसके बाद वो लेट जाता है, पाम भी लेट जाता है। न्यूंग कहता है तुम्हारी वजह से अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। नेक्स्ट हम मॉर्निंग में देखते हैं जहाँ पर न्यूंग बेड बना रहा था। पाम कहता है आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। न्यूंग कहता है क्यों, मुझे भी तो काम करना चाहिए। पाम कहता है नहीं आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है और वो पिलो लेने लगता है। न्यूंग कहता है मैं कह रहा हूँ ना मैं कर लूँगा। पाम कहता है एक तो मैं आपकी हेल्प करवा रहा हूँ, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। न्यूंग उसे मारता है और कहता है ओह तो तुम थैंक यू सुनना चाहते हो, और ऐसी मस्ती करते हुए वो दोनों बेड पर आ जाती हैं जहाँ पर पाम न्यूंग के ऊपर था। तभी मॉम भी आ जाती हैं और कहती हैं तुम दोनों क्या कर रहे थे?
पाम कहता है हम तो बस बेड बना रहे थे। मॉम कहते हैं ठीक है ठीक है, और वो उन्हें कॉफ़ी लेने के लिए भेज देती हैं। वो दोनों फिर मार्केट में जाते हैं जहाँ पर न्यू को एक शॉप दिखती है फ़ोन की। वो पूछता है सबसे सस्ता फ़ोन कौन सा है जिसमें मैं सिर्फ गाना सुन सकूँ। अंकल उसे 10,000 का एक फ़ोन दिखाते हैं। न्यूंग फ़ोन लेने वाला था और पे भी करने वाला था, लेकिन तभी सही टाइम पर पाम आ जाता है और न्यूंग को रोकता है और कहता है अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो वो लोग हमें ट्रैक करके यहाँ पर पहुँच जाएंगे। न्यूंग कहता है ओह सॉरी, मैंने इतना दिमाग ही नहीं लगाया। पाम कहता है कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पैसे इकट्ठा करूँगा ताकि आप फ़ोन ले सको। न्यूंग कहता है नहीं, मैं चाहता हूँ मैं फ़ोन अपने पैसों से ख़रीदूँ। हमेशा से मुझे जो भी चाहिए था मेरे पेरेंट्स ने दिलवाया है, पर ये पहली चीज़ होगी जो मैं अपने पैसों से लूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पाम और न्योंग जा रहे होते हैं। उन्हें रास्ते में वो और डेविड दिखाई देते हैं। उनकी बाइक खराब हो गई थी तो पाम ठीक कर देता है। इधर वो न्योंग से कह रहा होता है मुझे डेविड को आज प्रपोज करना है, क्या तुम मुझे एक ब्यूटीफुल से प्लेस पर लेकर जा सकते हो। न्योंग कहता है हाँ बिल्कुल। न्योंग फिर पाम से कहता है क्या हम इन्हें हमारे सीक्रेट बीच पर लेकर जा सकते हैं। पाम कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो चारों चले जाते हैं उसी सीक्रेट बीच पर। वो डेविड को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। डेविड बहुत ज़्यादा खुश होता है। इधर स्कूल में हम देखते हैं पुम अपने फ्रेंड से बात कर रहा था और कह रहा था पक्का अब तक तो पाम और न्यूंग को किसी ने मार दिया होगा। फिर वहाँ पर बहन आ जाता है जो पुम से कहता है वो फोटोज तुम ही ने फैलाई थी ना। पुम कहता है बिना किसी एविडेंस के तुम ऐसे कैसे मेरा नाम ले सकते हो, और तुम खुद को अच्छा इंसान मानते हो। तुमने न्यूंग को ब्लेम किया कि उसने शुरू किया था, बल्कि किस करना तुम्ही ने शुरू किया था। बहन पुम का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन पुम को गुस्सा आता है और वो बहन को मारने लगता है। पुम का फ्रेंड भी बेन को मारने लगता है। सही टाइम पर वहाँ पर चोपर आ जाता है जो दोनों को मार के वहाँ से भगा देता है और फिर बेन से पूछता है बेन तुम ठीक हो। बेन कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। बेन कहता है मैं श्योर हूँ भूमि ने ये सब किया है। चोपर कहता है हाँ उसने किया होगा, पर बिना किसी सबूत के हम उसका नाम नहीं ले सकते, पर कोई बात नहीं मैं भी हेल्प करूँगा उसे पकड़वाने में। बेन कहता है अब तक तो सबको पता चल गया होगा कि मैंने न्यूंग को ब्लेम किया किसके लिए। चोपर कहता है पर यह सच तो नहीं है। बेन कहता है नहीं ये सच है, मैंने ही उसे किसके लिए पूछा था, पर मैं बहुत ज़्यादा कायर था और मैंने मेरे डैड के सामने झूठ बोल दिया। मुझे न्योंग से सॉरी कहना था, पर अब मुझे नहीं पता मैं कभी कह भी पाऊंगा या नहीं। चोपर कहता है तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो वापस आएगा और तुम्हें चांस भी मिलेगा उसे सॉरी कहने का। बेन कहता है सच कहूँ तो तुमसे ही मुझे हिम्मत आई थी, तुमने बोला कि मुझे अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए तभी मैंने अपनी फीलिंग्स उसे बताई। चोपर कहता है मुझे पता है किसी के ऊपर क्रश होना कैसा होता है, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम अपनी फीलिंग्स बताओ और तुम्हें एक हैप्पी एंड मिले। बेन कहता है पर इससे तुम्हें क्या मिलता। चोपर कहता है मुझे क्या मिलता, मेरा ओल्ड फ्रेंड और मेरा कज़न साथ में हो जाता तो इससे मुझे खुशी होती। न्यूंग के पैरों में दर्द हो रहा होता है क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा चला था। पाम उसके लिए गर्म पानी लेकर आता है और कहता है अगर तुम अपने पैरों को गर्म पानी में रखोगे तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी, और वो उसके पैरों को मसाज भी करने लगता है। उसी बात न्यूंग कहता है पाम तुम्हें क्या लगता है कोई किसी से कितना डीपली लव करता होगा कि वो डिसाइड करे कि ज़िंदगी भर वो उसी के साथ रहेगा, उससे शादी करेगा। क्या तुमने कभी किसी के लिए ऐसा फील किया है। पाम कहता है नहीं। न्यूंग कहता है मैंने भी नहीं किया है, और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई मुझसे इतना प्यार करेगा। मुझे सब कुछ मिल सकता है पर फिर भी खुशी नहीं मिल सकती। पाम कहता है ऐसी बात नहीं है, आपका दिन भी आएगा जब आपको आपका स्पेशल वन मिल जाएगा। फिर वो दोनों बेड पर चले जाते हैं जहाँ पर पाम न्यूंग के ऊपर अपना हाथ रखना चाहता था। पहले तो वो डर रहा होता है पर फिर वो रख देता है, जिससे न्यूंग के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। मॉर्निंग में पाम की आंख खुलती है। न्यूंग रूम में नहीं था। न्यूंग तो गया हुआ था पैसे कमाने के लिए। उसे बोट पे मछलियाँ बेचने का काम मिला था। पहले तो वो बाहर ही मछलियाँ बेच रहा था, उसके बाद वो बोट पे बैठता। तभी वहाँ पर पाम आ जाता है और न्यूंग से कहता है आप ये काम नहीं कर सकते, आपको पता है समुद्र के बीच में मछलियाँ बेचना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। न्यूंग कहता है पर अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। पाम कहता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ पर आप नहीं कर सकते, आपको जिद नहीं करना चाहिए। न्यूंग कहता है ठीक है फिर, और वो काम छोड़ के पाम के साथ वापस चला जाता है। फिर वो दोनों मंदिर आते हैं जहाँ पर दोनों प्रे करते हैं। न्यूंग पाम से कहता है तुमने इतना आराम से विश मांगा, भगवान को सुना भी नहीं होगा, तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर विश मांगना चाहिए तभी तो भगवान तुम्हारी सुनेंगे। तुमने वैसे क्या मांगा। पाम कहता है मैंने अपने पेरेंट्स की सेफ्टी मांगी और तुम्हारी भी। न्यूंग कहता है ऐसे नहीं, चिल्ला चिल्ला कर बोलो। दोनों फिर चिल्ला चिल्ला के प्रे करते हैं। उसके बाद न्यूंग पाम से पूछता है तुम्हारे डैड हमारी फैमिली का इतना करते क्यों हैं। पाम कहता है मेरे डैड ने मुझे बताया जब हम हॉस्पिटल में थे। उन्होंने बताया जब मैं छोटा था और मेरी मॉम मुझे छोड़कर चली गई थी तो मुझे हार्ट डिसीज़ हो गया था। वो मुझे लेकर हॉस्पिटल में गए। मेरे डैड बहुत ज़्यादा रोए ट्रीटमेंट के लिए, पर डॉक्टर ने मना कर दिया और कहा जब तक आप पैसे पे नहीं करेंगे तब तक हम ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर सकते।
फिर न्योंग के डैड वहाँ पर आते हैं और पाम के डैड को रोता हुआ देखते हैं और पूछते हैं हुआ क्या है। पाम के डैड बताते हैं कि उनका इकलौता लड़का बीमार है और ट्रीटमेंट के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। न्योंग के डैड कहते हैं मैं समझ सकता हूँ, मेरा भी इकलौता लड़का है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लड़के के लिए पे करूँगा। और उस दिन के बाद से पाम के डैड ने न्योंग के डैड के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इधर हम किट को देखते हैं जिसका इंटरव्यू चल रहा होता है। सभी रिपोर्टर्स तानिया की कंडीशन के बारे में पूछते हैं। किट कहता है वो ठीक है पर अभी अनकॉन्शियस है। उससे न्योंगड्यो के बारे में पूछा जाता है तो किट कहता है वो पुलिस ढूंढ रही है उसे भी, वो मेरा भतीजा है पर मैं उसे अपने बेटे की तरह ही प्यार करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं किट को जो न्योंग और उसकी मोम की फ़ोटो नीचे फेंक देता है। चोपर फोटो को उठाता है और कहता है डैड क्या न्योंग की मोम के ऊपर अटैक आप ही ने करवाया था। डैड कहता है अगर मैंने करवाया भी था तो इससे तुम्हें क्या, तुम क्या कर लोगे। चोपर कहता है डैड वो हमारी फैमिली है। किट कहता है उन्होंने हमें कभी भी अपनी फैमिली नहीं माना है, उन्हें लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अब देखो मैंने इतना कुछ कर दिया पर देखने के लिए वो रहे ही नहीं। नेक्स्ट डे हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर ऑन पुम के पास होता है। पुम उसे पैसे दे रहा होता है। दूर से चोपर भी ये सब देख लेता है, वो उसकी वीडियो बना लेता है। इधर हम देखते हैं वो और डेविड की शादी। न्योंग बहुत ज़्यादा खुश होता है और ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। पाम उसे कहता है नहीं नहीं आप ड्रिंक नहीं कर सकते, अगर आपको कुछ हो गया तो हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, मैं क्या करूँगा। न्योंग कहता है ठीक है मैं नहीं पीऊँगा। फिर हम पाम को उसकी मॉम के पास देखते हैं। मॉम कहती है सच सच बताओ तुम्हारे और न्योंग के बीच में चल क्या रहा है। मैंने देखा किस तरीके से वो तुम्हें देखता है और किस तरीके से तुम उसे देखते हो, पक्का तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है। क्या तुमने उसे किस किया। पाम कहता है हाँ पर सिर्फ उसे कंफर्ट फील करवाने के लिए। मोम कहते तुम बिल्कुल अपने डैड पर गए हो। तुम्हें बताए तुम्हारे डैड भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इतना ज़्यादा प्यार कि वो कैद में बदल गया। फिर एक दिन मैं और नहीं झेल पाई और मैं उन्हें छोड़कर आ गई। इवन तो मैं तुमसे और तुम्हारे डैड से प्यार करती थी। पाम कहते सच में अगर आप प्यार करती थी तो आप हमें छोड़कर क्यों गई। मोम कहते जब तुम बड़े होगे तो तुम्हें समझ में आएगा सिर्फ प्यार होना काफ़ी नहीं होता। नेक्स्ट हम देखते हैं पाम अपने रूम में होता है। न्योंग उसे पीछे से हक कर लेता है। पाम कहता है क्या तुमने चुपके चुपके पिया है। न्योंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, और अगर मुझे नशा हो रहा है तो वो प्यार का है। तो वो और डेविड के प्यार की बात कर रहा था। न्योंग कहता है बहुत टाइम बाद मुझे इतना अच्छा फील हुआ। पाम कहता है हाँ, आपको पता है जब आप स्माइल करते हो तो आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। न्योंग कहते हैं मेरे आसपास के लोग मतलब तुम। पाम कहता है हाँ। न्योंग फिर कहता है वो और डेविड जैसा प्यार मुझे भी चाहिए। पाम कहता है कोई बात नहीं, मैंने कहा तो है एक दिन आपको मिल जाएगा। न्यूंग कहता है पर मुझे अभी के अभी चाहिए। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे जब तक हम इस आइसलैंड पर हैं। पाम कहता है इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। न्यूंग कहता है क्या तुम मुझे फिर से किस कर सकते हो, पहले तुमने सिर्फ मुझे कंफर्ट करने के लिए किस किया था, पर अब की बार अपनी ट्रू फीलिंग्स से करना। पाम मान जाता है और उसके बाद वो दोनों किस करते हैं। यार जब भी कोई कपल किस करता है ना तो मेरे फेस पे ऑटोमेटिकली ही स्माइल आ जाती है। इधर हम पाम के डैड को देखते हैं जिसको वो दो लड़के मिल गए होते हैं और शायद से इन्हीं दो लड़कों ने उन पर अटैक किया था। वो उन्हें पकड़ते उससे पहले ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो उन दोनों के साथ साथ पाम के डैड को भी अरेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हम उन दोनों को बीच पर देखते हैं जहाँ पर न्यूंग पाम को एक स्टोरी बताता है कि किस तरीके से हर एक पर्सन अपना अदर हाफ ढूंढता है। पाम कहता है क्या आप इस पर मानते हैं। न्यूंग कहता है नहीं ये सिर्फ मिथ है पर हाँ रोमांटिक है। उसके बाद न्योंग पाम को एक गिफ्ट देता है जो कि थी हैड, उसके ऊपर लिखा हुआ था नेवर लेट अस गो। उसके बाद वो वापस घर जाते हैं जहाँ पर सारा सामान बिखरा हुआ था। वो डर जाते हैं कि किट के बंदों ने उन्हें पकड़ लिया और अब उन्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन मॉम कहते हैं नहीं नहीं तुम्हारे वालों ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, ये तो मेरे लोग हैं जिनसे मैंने पैसे लिए थे। पाम कहता है मोम पर अगर आप पैसे नहीं दोगी तो। मॉम कहते तुम्हें मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी टेंशन लो। क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें कॉल करके कुछ बताया। इधर हम देखते हैं पाम के डैड को अरेस्ट कर लिया गया होता है क्योंकि वो दो लड़के थे, उन्होंने कहा कि ये भी उन्हीं की टीम में है और इन तीनों ने मिलके तानिया पर अटैक किया। डैड समझाने की कोशिश भी करते हैं कि नहीं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर उनकी कोई सुनता ही नहीं। इधर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर बेन और चोपर प्लान बनाते हैं उनसे सब कुछ उगलवाने की। चोपर कहता है तुम क्या पुम के क्लोज हो, मैंने देखा वो तुम्हें पैसे दे रहा था, कहीं तुम्ही ने वो फोटोज लीक तो नहीं किया। उन कहता है अगर किया भी है तो इससे तुम्हें क्या, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। बैन आ जाता है और कहता है मेरा तो है। उन कहता है पर तुम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है तो तुम लोग मेरा नाम ऐसे कैसे ले सकते हो। चोपर उसे वो वीडियो दिखा देता है जहाँ पर पुम उनको पैसे दे रहा था। और फिर मान लेता है और कहता है हाँ मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देखा और फोटो ले ली, मुझे पता था कि पुम न्योंग से नफरत करता है। तुम लोग अमीर हो, तुम लोग नहीं समझोगे, पर मुझे पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने पुम को वो फोटोज़ बेच दी।
बेन गुस्से में उनसे कहता है, तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस एक्शन की वजह से मुझे और न्यूंग को कितना ज़्यादा हर्ट हुआ है। तुम्हारी वजह से मुझे एडमिट करना पड़ा कि मुझे लड़के पसंद है, इवन दो मैं अभी रेडी भी नहीं था। इधर हम देखते हैं पाम जाता है अपनी मॉम के पास और पूछता है, मॉम क्या आपको खुशी है कि मैं आपके पास रहने के लिए आया? मॉम कहते हैं, बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम लोगों को छोड़कर चली गई इसका मतलब ये था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? मैं तुम लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। पाम कहता है, अगर ऐसा था तो आप हमें छोड़कर क्यों गई? वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्हें अपनी फ्रीडम चाहिए थी और अगर वो उसके डैड के साथ रहते तो उन्हें फ्रीडम नहीं मिलती, घूमने की, फिरने की, ड्रंक होने की, डांस करने की, फ़न करने की, फ्लर्टिंग करने की, हॉस्टल खोलने की। मैंने तुम्हें छोड़ा इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे तुमसे प्यार नहीं था, पर टाइम ऐसा आता है कि हमें हमारे दिल और अपनी ड्यूटी में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता है। मैं तुमसे प्यार करती थी पर उतना ही खुद से भी करती थी। और फिर वो पाम को हक करती हैं। उनके हॉस्टल में मैगी आती है अपने गेस्ट के साथ। वो न्यूंग और पाम को देखकर हैरान होती है। पाम उससे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। मैगी कहती है, मैं अपनी टूर गाइड का काम कर रही थी, अपने गेस्ट को लेकर यहाँ पर आई थी। मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारा हॉस्टल है, वरना मैं भी यहीं पर रूम ले लेती। मैंने पहले से ही कहीं और रूम बुक कर लिया है। मैगी फिर पाम से कहती है, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलो घूमने के लिए चलते हैं। पाम कहता है ठीक है, और वो न्यूंग से भी कहता है कि क्या वो चलेगा। न्यूंग कहता है नहीं, तुम लोग चलो, मैं बाद में आ जाऊँगा। पाम फिर मैगी के साथ चला जाता है। पाम मैगी से कहता है, प्लीज़ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं और न्यूंग यहाँ पर रह रहे हैं। मैगी कहती है ठीक है, नहीं बताऊँगी। फिर वो दोनों एक दूसरे की फ़ोटो लेते हैं। मैगी फिर एक प्लेस की भी फ़ोटो क्लिक करती है, पर तभी वहाँ से दो गुंडे आते हैं जो मैगी से कहती हैं, अभी के अभी जो भी फ़ोटो तुमने क्लिक किया है उसे डिलीट करो। मैगी कहती है, इस कैमरा में फ़ोटो डिलीट नहीं होता। वो उसका कैमरा छीनने लगते हैं। पाम मैगी को बचाने के लिए आता है, पर उनमें से एक लड़का उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी सही टाइम पर न्यूंग आ जाता है और उन्हें बचाकर वहाँ से ले जाता है। फिर उन गुंडों का बॉस भी आ जाता है जो पूछता है कौन था। उसके लोग कहते हैं पता नहीं, पर उनमें से एक बच्चा देखा देखा सा लग रहा था, शायद वो मैम का लड़का था। मैगी और पाम बैठे होते हैं। न्यूंग दवाई लेकर आता है। मैगी न्यूंग को थैंक्स कहती है। न्यूंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा है पाम को मेरे अलावा किसी और को प्रोटेक्ट करने का मौका मिला। न्यूंग वहाँ से चला जाता है। मैगी पाम से कहती है, क्या तुम अपनी फीलिंग छिपा कर थके नहीं? पाम कहता है, कौन सी फीलिंग? मैगी कहती है, वही फीलिंग्स जो तुम न्यूंग के लिए रखते हो। मुझे पता है कि तुम न्यूंग को लाइक करते हो। जब वो पियानो बजाता है तो तुम उसी की तरफ देख रहे होते हो, मेरे साथ डांस करते हुए भी तुम उसी की तरफ देखते हो। पहले पहले मुझे तुमसे प्यार हो गया था, पर मैंने जब देखा कि मेरा कोई चांस नहीं है तो मुझे लगा फ्रेंड बनना ही काफ़ी है। इधर हम देखते हैं हमारे प्यारे से चोपर को, जो स्विमिंग पूल में होता है। उसे बुलाने के लिए बैन आता है जो कहता है, मुझे तुमसे बात करनी है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं चोपर अपनी स्किन के ऊपर कुछ लगा रहा होता है। बैन उसे देखकर कहता है, मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि तुम गुड लुकिंग हो। चोपर कहते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो कभी भी तुम्हारा टाइप नहीं रहा। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर चोपर पूछता है, बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी? बैन कहता है, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी हेल्प की। चोपर कहता है, इसमें थैंक यू वाली कोई बात नहीं है, तुम मेरे ओल्ड फ्रेंड हो और न्यूंग मेरा कज़न है। बैन कहता है, चोपर क्या तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो? चोपर कहता है, तुम क्यों जानना चाहते हो? बैन कहता है, मैं जानना चाहता हूँ। पास्ट में जब तुमने मुझे अपनी फीलिंग्स बताई थी तो मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद तुम डिसअपियर हो गए और तुमने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। चोपर कहता है, मैं उस लड़के से क्या बात करता जो मेरे लिए सेम फील नहीं करता। बहन कहता है, मैंने तुम्हें पास्ट में रिजेक्ट इसीलिए नहीं किया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता। मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मैं एडमिट नहीं करना चाहता था कि मैं क्या हूँ, यानी कि मुझे लड़के पसंद है। पर अब मुझे पता है कि मुझे क्या पसंद है। इधर गुंडों ने पाम की मॉम को पकड़ लिया था और वो कह रहे थे, जब तक ये अपना कर्जा नहीं चुकाएगी तब तक इसे यहीं पे रहना पड़ेगा और हमारे लिए काम करना पड़ेगा। मॉम कहती है, मुझे थोड़ा सा टाइम और दो, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। गुंडे कहते हैं, हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, अब तुम्हें और टाइम नहीं मिलेगा, मुझे आज के आज पैसा चाहिए, वरना तुम यहाँ पर काम करोगी। वैसे तुम थोड़ी ओल्ड हो पर दिखने में अच्छी हो और तुम्हारी बॉडी भी फिट है। वो पाम से कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी मॉम यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट का काम करे तो जाकर पैसे लेकर आओ। फिर हम देखते हैं पाम और न्यूंग को, जो हॉस्टल में वापस आ गए थे और सोच रहे थे कि वो पैसों का क्या करेंगे। न्यूंग कहता है, मेरे पास पैसे हैं और वो पैसे हम एटीएम से निकलवा कर तुम्हारी मोम को छुड़वा सकते हैं। पाम कहते हैं, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते वरना हम पकड़े जाएंगे। न्यूम कहते, तो तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी मोम वहाँ पर काम करे? मैं पैसे निकलवाता हूँ और उन्हें दे देता हूँ। पाम कहते हैं, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा। न्यूम कहते हैं, नहीं तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, इसीलिए मैं जाऊँगा, शांति से पैसे देकर तुम्हारी मोम को ले आऊँगा, मुझ पर भरोसा करो। तो उसके बाद न्यूंग ऐसा ही करता है, वो पैसे देकर मोम को सेफली घर ले आता है। मॉम न्यूंग से कहती है, न्यूंग थैंक यू सो मच, मैं तुम्हारे सारे पैसे एक एक करके वापस कर दूंगी, पर एकदम से मैं पे नहीं कर सकती। न्यूंग कहता है, आपको वापस से देने की ज़रूरत भी नहीं है। मॉम कहते हैं, नहीं नहीं, मैं किसी का भी पैसा ऐसे नहीं रख सकती, मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें ज़रूर दूंगी। और पाम, मैं अब समझ रही हूँ कि तुम न्यूंग को हमेशा प्रोटेक्ट क्यों करते रहते हो। ये सच में बहुत ज़्यादा नाइस क्यूट काइंड है। और पाम,
तुम्हारा भी थैंक यू। मुझे पता है तुमने भी अपना 100% दिया मुझे वहाँ से निकलवाने के लिए। फिर हम रात में देखते हैं जहाँ पर न्यूंग बैठा हुआ था। पाम उसके पास आता है और कहता है मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। न्यूंग कहता है किस बात के लिए? तुमने बहुत सारी गलतियाँ की है, अब तुम किस बात के लिए सॉरी कह रहे हो मुझे क्या पता। पाम कहता है मैं सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया था कि तुम खुद का ध्यान रख सकते हो, पर आज तुमने खुद का ही नहीं बल्कि मेरी मॉम का भी ध्यान रखा। न्यूंग कहते हैं अच्छा, बस इसी बात के लिए और कुछ नहीं? पाम कहता है और किस चीज़ के लिए, एक बार क्लियर तो करो। न्यूंग फिर बहुत ही सैसी वे में कहता है वो मैगी कहाँ है, क्या वो वापस चली गई? पाम कहता है ओह मैगी, तो क्या तुम्हें जेलिसी फील हो रही थी? न्यूंग कहते तो क्या मुझे राइट नहीं है जेलिस होने का? हम बॉयफ्रेंड्स हैं तो ऑफकोर्स मुझे जेलिसी फील होगा। पर हाँ, हमारा कौन सा रियल रिलेशनशिप है, ये तो बस जब तक हम आइसलैंड में हैं तब तक एक कैजुअल रिलेशनशिप है। पाम उसे बैक हक करता है और कहता है मुझे क्या करना पड़ेगा ये बताने के लिए कि एक कैजुअल रिलेशनशिप नहीं है, ये बताने के लिए कि आप मेरे हैं। और फिर वो न्यूंग को किस करता है और उसके बाद वो उसे आई लव यू कहता है। पाम कहता है अब तुम बताओ तुम क्या फील करते हो, अपनी रियल फीलिंग। न्यूंग कहता है देखो मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया है, पर जब भी मैं सुबह उठता हूँ और रात को सोता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास हो। अगर इसे ही सब प्यार कहते हैं तो मुझे तुमसे प्यार है। और फिर वो एक दूसरे को किस करते हैं और रात में इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पाम की मॉम पाम को बता रही होती है कि उन्हें कितने अच्छे अच्छे टैटू बनाना आता है। पाम कहता है मॉम मुझे भी टैटू बनवाना है। मॉम कहते देखो अगर तुम न्योंग का नाम लिखवाने वाले हो तो मैं नहीं बनाऊंगी। ये टीनेज लव ऐसा ही होता है, एक दिन तुम्हें एक दूसरे से प्यार होता है पर दूसरे ही दिन तुम ब्रेकअप कर लेते हो। पर टैटू ये परमानेंट होता है, इसे तुम रिमूव नहीं करवा सकते और अगर तुमने करवाया भी तो भी उसके निशान रह जाएंगे। पाम कहता है मॉम आप मेरे प्यार को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मुझे नहीं पता फ्यूचर में हम दोनों साथ होंगे या नहीं, पर अभी जो मैं उसके लिए फील करता हूँ मैं उसे हमेशा के लिए याद रखना चाहता हूँ। मॉम कहती है ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो मैं बना देती हूँ। फिर क्या मॉम पाम की बैग पर न्यूंग के नाम का टैटू बना देती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पाम बैठा होता है, उसके पास न्यूंग आता है एक फ्रूट लेकर और फिर कहते हैं तुम ऐसे रूठे रूठे क्यों बैठे हो, क्या हुआ, क्या कोई बात है? पाम कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तुमने एटीएम से पैसे निकलवाए, किट के लोग हमें पकड़ लेंगे। न्यूंग कहते तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, 3 दिन हो गए हैं हमने एटीएम से पैसे निकाले थे, अगर उन्होंने पकड़ना होता तो कब के पकड़ लेते। पर फिर भी पाम के फेस पे स्माइल नहीं आ रही थी तो न्यूंग उसके चिक्स पुल करने लगता है। पाम कहता है न्यूंग क्या कर रहे हो, लोग देख रहे हैं। न्यूंग कहता है पर मेरी नज़र में तो मुझे सिर्फ तुम ही दिखाई दे रहे हो। पाम कहता है ये पिकअप लाइंस तुमने कहाँ से सीखी? न्यूंग कहता है मेरे बॉयफ्रेंड से। उसके बाद वो दोनों मार्केट में जाते हैं जहाँ पर न्यूंग शॉपिंग करने के लिए आया था। पाम कहता है तुम्हें अपने पैसे इस तरीके से वेस्ट नहीं करने चाहिए। न्यूंग कहते तो क्या हुआ, अगर पैसे ख़त्म भी हो गए तो हम कमा लेंगे, पर अभी के लिए मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर खर्चा करने दो। और वो कपड़े देखने के लिए आगे चला जाता है। पाम की नज़र जाती है एक ब्रेसलेट के ऊपर और वो उस ब्रेसलेट को खरीद लेता है। शॉपिंग करने के बाद वो दोनों वापस से घर आ जाते हैं। मॉम उनके हाथ में इतना सारा सामान देकर कहती है तुम्हारे पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे ही उड़ाओगी। वैसे न्यूंग अमीर है तो वो इतना खर्चा कर सकता है और तुम भी न्यूंग के बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हारी लाइफ भी सॉर्टेड है। पाम सामान को रखने के लिए चला जाता है। न्यूंग पाम को दूर से देखकर स्माइल कर रहा था और ये चीज़ मॉम नोटिस करती है। उसके बाद हम देखते हैं पाम अपने रूम में होता है और उसके टैटू वाली जगह बहुत जोर से पेन हो रहा होता है। तभी रूम में न्यूंग आ जाता है और कहता है क्या हुआ, क्या तुम्हारी बैक में प्रॉब्लम है, मुझे दिखाओ। पाम कहते नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूंग कहते पक्का तुम कुछ छिपा रहे हो, मुझे सच सच बताओ तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। पाम कहता है ठीक है मैं दिखाता हूँ और वो अपनी शर्ट निकाल के टैटू दिखाता है। न्यूंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे थैंक्स कहता है। पाम कहता है मेरे पास एक और चीज़ है तुम्हें देने के लिए और वो उसे ब्रेसलेट देता है। इधर हम देखते हैं बेन और चोपर को। बेन चोपर के घर आया था और उसके घर को देखकर कहता है वाह तुम्हारा घर तो बहुत बड़ा है, क्या तुम और तुम्हारे डैड अकेले यहाँ पर रहते हैं? चोपर कहता है हाँ, पर मैं मूव होना चाहता हूँ, जब मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और अकेले रहूँगा। बेन कहते हैं हाँ सोच तो मैं भी रहा हूँ, पर मैं तुम्हारे जितना अमीर नहीं हूँ तो मुझे अपने डैड की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। चोपर कहते तो क्या हुआ, जब मैं मूव होऊंगा तो तुम मेरे साथ रह सकते हो। बहन कहता है एक सेकेंड, क्या तुम मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए पूछ रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता ये ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, साथ में रहने से पहले लोग डेट करते हैं। चोपर कहता है मैं तो तुम्हें एज अ फ्रेंड मेरे साथ रहने के लिए कह रहा था, पर अगर तुम एज अ बॉयफ्रेंड रहना चाहते हो तो ये तुम्हारे ऊपर है। बेन कहता है इन फ्यूचर अगर मुझे घर से निकाल दिया गया तो मुझे पता होगा कि मुझे किसके पास जाना है। चोपर कहता है हाँ, तुम जब भी पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें मैं ज़रूर दिखाई दूंगा तुम्हारे साथ। बेन ब्लश करने लगता है और फिर कहता है मुझे वॉशरूम जाना है। चोपर कहते हैं हाँ इधर साइड से जाओ तुम्हें वॉशरूम मिल जाएगा। पर दोनों एक दूसरे को देखकर ब्लश कर रहे थे। कैसे इन दोनों का अलग से एक सीरीज़ है जिसका नाम है डेंजरस रोमांस, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी।
इधर हम देखते हैं मॉम जाती है न्योंग और पाम के पास और कहती है देखो तुम्हारे डैड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तानिया के केस के बारे में। उन पर आरोप लगाया गया है कि तानिया पर अटैक उसी ने करवाया था। पाम कहता है न्योंग भरोसा करो मेरे डैड ऐसे नहीं कर सकते। न्योंग कहता है हाँ हाँ मुझे पता है तुम्हारे डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पाम कहता है मुझे मेरे डैड की हेल्प के लिए जाना पड़ेगा। न्योंग कहता है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा और पुलिस से कहूंगा कि तुम्हारे डैड निर्दोष है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। रात में हम देखते हैं न्योंग टेंशन ले रहा होता है और कह रहा होता है मुझे नहीं पता था मेरी खुशियाँ इतनी ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। मैं अभी वापस जाना चाहता हूँ मेरी मॉम के पास, तुम्हारे डैड की हेल्प करना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि मेरे पास वो चीज़ें नहीं रहेंगी जो यहाँ पर थी। पाम कहते हैं तो क्या हुआ, वहाँ पर भी मैं तो तुम्हारे साथ ही होऊंगा। इधर हम स्कूल में देखते हैं जहाँ पर बेन चोपर से बात करने के लिए आता है। चोपर कहते हैं हाँ बोलो तुम्हें क्या बात करनी थी। बेन कहते हैं मैंने सुना तुम्हारे डैड बात कर रहे थे न्यूंग की फैमिली के ऊपर अटैक करने के बारे में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जब बैन वॉशरूम के लिए जा रहा था तो उसने किट की बातें सुन ली थी, लेकिन तभी किट का बंदा उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम क्या सुन रहे थे और तुम यहाँ पर कर क्या रहे थे और तुम हो कौन। फिर किट भी बाहर आ जाता है और बैन से कहते हैं तुम कौन हो। बैन कहते हैं मैं चोपर का फ्रेंड हूँ, वॉशरूम ढूंढ रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है पर उसने बातें तो सुन ली थी। बहन कहता है अब तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें पता था कि तुम्हारे डैड ये सब कर रहे हैं और तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं। क्या तुम भी उनके साथ हो, क्या ये सब नाटक था कि तुम्हें अपने कज़न की फिक्र है। चोपर कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने अपने डैड को कई बार रोकने का ट्राई किया है पर वो मेरी बात सुनते ही नहीं हैं, और वो मेरे डैड हैं, मैं पुलिस स्टेशन जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं कर सकता। बहन कहते तुम नहीं कर सकते पर मैं तो कर सकता हूँ। चोपर कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें मार डालेंगे। बहन कहता है तुम मेरे लिए चिंता कर रहे हो या मुझे धमका रहे हो। चोपर कहता है मैं तुम्हें धमका नहीं रहा हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं आगे कुछ भी और नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें और किसी के ऊपर भी हमला नहीं होने दूंगा। पर प्लीज़ तुम इन सब में मत पड़ो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। बहन कहता है ठीक है मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, पर अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। फिर हम देखते हैं किट के लोग पहुंच जाते हैं मॉम के हॉस्टल में और मॉम को न्यूंग की फ़ोटो दिखाकर पूछते हैं क्या ये लड़का यहाँ पर है। मॉम कहते हैं नहीं नहीं हमारे यहाँ पर थाई लड़के नहीं आते, सिर्फ फॉरनर्स आते हैं, तुम कहीं और जाकर पता करो। वो दो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। मॉम फटाफट से पाम और न्यूंग के पास जाती हैं और कहती है उन लोगों को तुम्हारी लोकेशन पता चल गई है, वो यहाँ पर आए थे, मैंने उन्हें कहीं और भेज दिया है, पर तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, वो फिर से ज़रूर आएंगे। पाम कहते हैं पर मॉम आपके बारे में क्या। मॉम कहते हैं मेरी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को हैंडल कर सकती हूँ, फिलहाल अपने बारे में सोचो और न्योंग के बारे में सोचो, मेरी मोटर बाइक ले जाना। पाम मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें बड़ा नहीं किया है, पर याद रखना मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे पास आए, मुझे तुम्हारा ध्यान रखने का मौका मिला, तुम्हारे साथ रहने का मौका मिला, तुम्हारे डैड ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है। पाम कहते हैं मॉम मैं वापस ज़रूर आऊँगा आपसे मिलने के लिए। मॉम कहती है हाँ हाँ तुम आ सकते हो, जब भी तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह ना बचे तो याद रखना तुम्हारे पास ये प्लेस है, तुम यहाँ जब मर्जी आ सकते हो। फिर वो दोनों हक करते हैं। मॉम न्योंग से कहती है तुम क्या देख रहे हो, तुम भी हक करो। वो तीनों फिर एक दूसरे को हक करते हैं। मॉम कहते हैं ठीक है अपना सामान पैक करो, मैं नीचे देखती हूँ। वो नीचे चली जाती है और अपनी गन निकालती है। वो दो लड़के फिर से आ जाते हैं और कहते हैं हमें पता है वो लड़का यहीं पर है, उसे चुपचाप हमारे हवाले कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। मॉम कहते हैं तुम दोनों यहाँ से निकलो, ये मेरी प्लेस है। मॉम उन दोनों में से एक पर्सन को शूट कर देती है। पाम को लगता है किसी ने मॉम के ऊपर शूट किया है, वो फटाफट से नीचे आने लगता है। इतने में ही सच में दूसरे वाला पर्सन मॉम को शूट कर देता है। पाम फिर उन दोनों लड़कों को शूट करता है और अपने मॉम के पास जाता है, लेकिन मॉम तो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। न्यूंग भी चिल्लाता है मैम मैम। पाम कहता है न्यूंग हमें यहाँ से चलना चाहिए। न्यूंग कहता है पर तुम्हारी मॉम का क्या। पाम कहता है वो अब नहीं रही। न्यूंग और पाम फिर मैम की यानी कि पाम की मॉम की मोटर बाइक पर जाते हैं। पाम बीच में ब्रेक लेता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। यूंग उसे कंफर्ट करने का ट्राई करता है और कहता है पाम तुम ठीक हो। पाम उसे धक्का लगाता है और कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। फिर वो होश में आता है और कहता है न्यूंग सॉरी, और वो उसे उठाने लगता है। न्यूंग उसे धक्का लगाता है और कहता है तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरी वजह से तुम्हारे डैड जेल में चले गए, मेरी वजह से तुम्हारी मॉम दुनिया छोड़कर चली गई। तुम्हें दिखाई नहीं देता है जब भी हम दोनों साथ में होते हैं तो कुछ ना कुछ गलत होता है, हम दोनों का एक दूसरे से अलग हो जाना ही सही रहेगा। पाम कहते हैं आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, क्या आप भूल गए वो सभी मोमेंट को जो हमने साथ में स्पेंड किया था। न्यूंग कहता है वो सब कुछ भी नहीं था पाम, अगर मुझे कोई मारने का ना भी ट्राई करता तो भी हमारे बीच में कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि हम दोनों अलग अलग दुनिया से हैं, हम दोनों साथ में हो ही नहीं सकते। और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पाम पीछे से उसे हक कर लेता है और कहता है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। न्यूंग मान जाता है, दोनों फिर एक रूम बुक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं न्यूंग पाम से बड़े प्यार से कहता है तुम जाकर शावर ले लो।
पाम कहता है नहीं नहीं, पहले आप शावर ले लो, मैं अपने लिए बियर ऑर्डर करता हूँ। न्यूंग कहता है कोई बात नहीं, तुम शावर ले लो, मैं तुम्हारे लिए बियर ऑर्डर कर देता हूँ। वैसे तो मैं नहीं चाहता कि तुम पियो, पर अगर पीने से तुम्हें अच्छी नींद आएगी और तुम सब कुछ भूल जाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर सॉरी, मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे सकता पीने में, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें कंपनी दी और मैंने पिया तो मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन जाऊंगा। पाम फिर शावर लेने के लिए चला जाता है। वो बाथ टब में होता है। बियर पीते पीते वो बस अपनी मोम के बारे में सोचे जा रहा था। इधर हम न्यूंग को देखते हैं, जिसने बियर के साथ साथ कुछ और भी ऑर्डर किया था। अब उसने क्या ऑर्डर किया था ये हमें अभी दिखाया नहीं जाता। पाम फिर शावर लेकर आ जाता है। न्यूंग और पाम फिर एक क्यूट सा मोमेंट शेयर करते हैं। जो कुछ भी आज हुआ उसे भुलाने के लिए फिर वो दोनों लेट जाते हैं। न्यूंग कहता है इमेजिन करो, अगर तुम्हारी लाइफ में मैं नहीं होता तो तुम्हारी लाइफ कैसी होती। पाम कहता है मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा बोरिंग होती। न्यूंग कहता है नहीं, मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होती, तुम बहुत ज़्यादा खुश होते। तुम एग्ज़ाम दे रहे होते यूनिवर्सिटी जाने के लिए, उसके बाद तुम एक लड़की से मिलते, तुम्हें उससे प्यार होता, तुम उसे बीच पर लेकर जाते, उसे प्रपोज करते, उसके साथ फैमिली बनाते, तुम्हारे बच्चे होते, और मुझे पता है तुम उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते। पाम कहता है पर वो सब तो मैं आपके साथ भी कर सकता हूँ। ये कहने के बाद पाम सो जाता है। न्यूंग कहता है पाम, तुम्हें पता है मेरी लाइफ में बहुत कम लोग हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे मेरी मॉम, डैड और तुम तीनों में से मुझे किसी एक को चूज़ करना पड़े तो मैं नहीं कर पाऊँगा। पाम, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। फिर वो देखता है पाम सो चुका था। पाम को नींद इसीलिए आ गई क्योंकि न्यूंग ने बियर के साथ साथ नींद की गोली भी मंगवाई थी और उसने बियर के अंदर नींद की दवाई मिला दी थी। मॉर्निंग में जब पाम की आंख खुलती है तो न्यूंग उसके पास नहीं था, बस उसका ब्रेसलेट और नोट था। नोट में लिखा हुआ था, ये जो कुछ भी मैं लिख रहा हूँ एज अ बॉस लिख रहा हूँ, तो तुम्हें मानना पड़ेगा, ये मेरा ऑर्डर है। देखो तुम्हारी फैमिली ने मेरी फैमिली के लिए बहुत कर लिया, अब आगे जो कुछ भी करना है वो मुझे और मेरी मॉम को ही करना है। अब मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी लाइफ खतरे में डालो मेरी वजह से। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ जियो, उस पर्सन से मिलो जिसे तुम प्यार करो, जो तुमसे प्यार करे। उसके बाद अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं भी उस पर्सन से ज़रूर मिलूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि तुम मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करोगे। फिर हमें पास्ट का वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पाम बाथ टब में था। न्यूंग उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ। पाम कहता है मैं मेरी मॉम के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे उनके साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना था। न्यूंग कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें चांस मिला उनके पास रहने का, वो तुम पर प्राउड फील करती होंगी। पाम कहता है नहीं, मेरे ऊपर प्राउड फील करने जैसा कुछ भी नहीं है, मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। न्यूंग कहते तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया है। अगर तुम उस दिन नहीं होते तो मैं उसी दिन मारा गया होता जब मेरी मॉम पर अटैक हुआ। तुम देख रहे हो मेरी वजह से तुम्हारे डैड जेल में चले गए, तुम्हारी मॉम हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली गई। मुझे लगता है तुम्हें मुझे छोड़कर अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए, अपनी लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। पाम कहता है पर मेरी लाइफ तो आप ही हो। पाम फिर न्यूंग से कहता है क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर और रुकोगे। न्यूंग फिर अपनी शर्ट निकालता है और पाम के साथ ही बाथ टब में बैठ जाता है और उससे कंफर्ट करता है। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं न्यूंग आ चुका था अपने घर पर। अब की बार वो वैसा न्यूंग नहीं था जो वो पहले था। अब वो स्ट्रॉन्ग न्यूंग था कि एक बिजनेस डील कर रहा होता है और कह रहा होता है आप मेरे साथ डील कर सकते हैं, इस वक्त मैं ही इस होटल का ओनर हूँ। फिर वहाँ पर रियल ओनर न्यूंग आ जाता है और क्लाइंट से कहता है अगर आपको बिजनेस पार्टनर बनना है तो आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी क्योंकि मैं ही लीगल ओनर हूँ। फिर हम किट और न्यूंग को साथ में देखते हैं जहाँ पर किट कहता है बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है मैंने अपने लोगों को भी भेजा था तुम्हें ढूंढने के लिए। न्यूंग कहता है मैं सेफ प्लेस पे था, आपको तो पता है लोग हम पर अटैक कर रहे हैं, बचने के लिए मुझे कहीं तो सेफ प्लेस पे जाना था। किट कहता है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता। न्यूंग कहता है नहीं, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता था, और हाँ अब से आपको होटल आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद से मैनेज कर लूँगा। किट कहता है तुम कैसे कर लोगे, तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, ये कोई गेम नहीं है। न्यूंग कहता है कोई बात नहीं, मैं टीम हायर कर लूँगा। किट कहता है टीम हायर करने की क्या ज़रूरत है, तुम मेरी भी तो हेल्प ले सकते हो। न्यूंग कहता है नहीं नहीं, आपने बहुत हेल्प कर ली, अब आपको हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है, और हाँ ये बिज़नेस मेरे लिए टॉय जैसा ही है, इसे अगर मैं बिगाड़ूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर कोई और बिगाड़ेगा तो मैं उसे जाने नहीं दूँगा। उसके बाद हम देखते हैं न्यूंग को जो अपनी मॉम से मिलने के लिए गया था। मॉम अभी तक होश में नहीं आई थी। वो मॉम से कह रहा होता है मॉम मैं वापस आ गया हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, जल्दी से आप ठीक हो जाएं। नेक्स्ट हम न्यूंग को घर पे देखते हैं जहाँ पर वो पाम के रूम में जाता है। पाम की टी शर्ट देखता है, उसे वो मोमेंट याद आता है जब वो पाम की मॉम के गेस्ट हाउस में था और कपड़े वॉश कर रहा था। पाम उसकी शर्ट देखकर कहता है ये शर्ट तो जानी पहचानी लग रही है। न्यूंग कहता है तुम्हारी ही है, क्यों मैं अपने बॉयफ्रेंड की शर्ट नहीं पहन सकता, तुम्हें पता है लोग क्या कहते हैं। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनकी खुशबू हमें रिलैक्स फील कराती है, तो इस शर्ट में से मुझे तुम्हारी खुशबू आ रही थी।
और उसके बाद न्यूंग पाम को भी किस करने लगता है और कहता है तुम्हारी खुशबू मुझे रिलैक्स फील कराती है। उसके बाद पाम भी न्यूंग को किस करने लगता है और कहता है मुझे भी तो रिलैक्स फील करना है। इधर प्रेजेंट में न्यूंग को पाम की और भी ज़्यादा याद आने लगती है और वो रोते रोते उसकी टी शर्ट को हक कर लेता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं न्यूंग स्कूल में जाता है अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ। सबसे पहले उसे चोपर मिलता है। चोपर उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। वो कहते हैं वाह तुम वापस आ गए। न्यूंग कहते हैं हाँ मैं जिंदा वापस आ गया, तुम तो खुश नहीं होगे है ना। चोपर कहता है न्यूंग तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जो कुछ भी है वो हमारे पेरेंट्स के बीच में है, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए अच्छा ही चाहता हूँ, मेरी बेस्ट विश हमेशा तुम्हारे साथ हैं। न्यूंग कहता है बेस्ट विश से कुछ नहीं होता, तुम्हें पता था कि तुम्हारे डैड क्या कर रहे हैं पर तुमने उन्हें रोका नहीं। तुम्हें उन्हें तभी रोक लेना चाहिए था जब उन्होंने मेरी मॉम पर अटैक करने का सोचा। उसके बाद हम देखते हैं न्यूंग होता है स्विमिंग पूल में। वो उसके पास आता है और गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है मेरे डैड को सस्पेक्ट किया जा रहा है तुम्हारी मॉम के ऊपर हुए अटैक के लिए। प्लीज़ मेरे डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, प्लीज़ उन्हें बचा लो, मैं नहीं चाहता कि वो जेल में जाएं। और वो ये सब घुटने टेक कर बोल रहा होता है। न्यूंग कहता है ठीक है मुझे पता है तुम्हारे डैड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है इसलिए वो जेल में नहीं जाएंगे, पर हाँ आज के बाद से किसी को भी बुली मत करना। न्यूंग फिर अपना काम करता है पर काम करते करते वो बार बार बस पाम के बारे में ही सोचे जा रहा था। उसने पाम से कह तो दिया जाओ अपनी ज़िंदगी जियो, पर वो ही उसके बिना जी नहीं पा रहा है। हर जगह उसे पाम दिखाई दे रहा है। वो उस मोमेंट को याद करने लगता है जब उसने पाम से कहा था मुझे भी तो मोटर बाइक सिखाओ, मैं भी चाहता हूँ अपने बॉयफ्रेंड को राइड देना। पाम फिर उसे मोटर बाइक चलाना सिखाता है। न्यू मोटर बाइक चलाता है और पाम उसके पीछे बैठता है उसे होल्ड करके और कहता है वाह वाह तुम मोटर बाइक चलाओगे तो मुझे ही फ़ायदा होगा क्योंकि मैं तुम्हें इस तरीके से होल्ड करके रखूँगा। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू म्यूजिक क्लब में होता है और उसके बॉडीगार्ड बाहर खड़े थे। बैन अंदर जाने का ट्राई करता है पर बॉडीगार्ड उसे वहीं के वहीं रोक देते हैं। न्यूंग बाहर आता है और बैन से कहता है बोलो क्या चाहिए तुम्हें, क्या तुम्हें म्यूजिक क्लब यूज़ करना है, मैं जा रहा हूँ। बैन कहता है नहीं नहीं मुझे तुमसे बात करनी है। न्यूंग कहता है ठीक है बोलो तुम्हें क्या बात करनी है। बैन कहता है सॉरी उस दिन मैंने सारा का सारा ब्लेम तुम पर डाल दिया, पर मैं क्या करूँ, मैं डर गया था, मैं बहुत बड़ा कायर था, पर हाँ उस टाइम में मेरी जो भी फीलिंग्स थी वो सच थी, वो झूठ नहीं थी। न्यूंग कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए। बैन कहता है वो तुम्हारे ऊपर है, पर ज़िंदगी में अगर कभी भी मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे खुशी होगी तुम्हारी हेल्प करने में। इधर हम देखते हैं किड को जो गुस्सा कर रहा था और कह रहा था ये न्यूंग जब से आया है तब से अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा है। चोपर कहता है डैड वो वापस आया है और वही चीज़ ले रहा है जो उसकी है, तो आपको कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। आज उसने जिस तरीके से मुझसे बात की मुझे नहीं लगता कि अब की बार वो पीछे हटेगा, वो फाइट बैक करेगा। किट कहता है तो करने दो, मैं भी देखता हूँ वो मेरा क्या उखाड़ लेगा। और वैसे वो बैन कौन है, तुमने उसे मेरे बारे में कुछ बताया तो नहीं। चोपर कहता है मैं क्या बताता, मेरे डैड क्रिमिनल हैं, अपनी ही फैमिली को मारने का सोचते हैं, उस चीज़ को हथियाने का सोचते हैं जो उनकी है भी नहीं। डैड ये सब सुनकर उसे थप्पड़ लगाते हैं। चोपर वहाँ से जाने लगता है। डैड कहता है मेरी बात सुनो, मुझे नहीं पता बैन और तुम कितने क्लोज हो, पर एक बात याद रखना अगर वो मेरे बीच में आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चोपर कुछ नहीं कहता। इधर हम देखते हैं न्यूंग को जो चानून से मिलने के लिए गया था, यानी कि पाम के डैड से मिलने के लिए गया था। वो उनसे कह रहा था मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आप मेरी फैमिली के साथ ऐसा नहीं करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करूंगा और आपको जेल से बाहर निकालूंगा। चानून कहता है पर पाम कहाँ है, वो आपका ध्यान क्यों नहीं रख रहा। न्योंग कहता है मैंने उसे हाइड रहने के लिए कहा है क्योंकि अगर वो लोग आपको जेल में डाल सकते हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। चानून कहता है थैंक यू सो मच, इस वक्त मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए पर मैं आपके ऊपर बर्डन बन गया। न्योंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी मेरी फैमिली ही हो। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यू बिल्डिंग में होता है, उसी बिल्डिंग को जो उसके डैड ने खरीदी थी। वो वहाँ पर जाकर पाम के बारे में सोच रहा होता है, याद करता है कि पाम की मोम ने उसे क्या कहा था। पाम की मोम ने कहा था ज़िंदगी में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। इधर हम देखते हैं न्यूंग के पीछे कोई तो होता है। न्यूंग पीछे मुड़कर देखता है तो वो और कोई नहीं बल्कि पाम था। न्यूंग की आंख में आंसू आ जाते हैं। पाम उसके पास जाता है और कहता है तुमने मुझे छोड़ा क्यों। न्यूंग कहता है मेरे नोट में सब कुछ तो लिखा था, क्या तुमने रीड नहीं किया। पाम कहता है मैंने पढ़ा पर मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। न्यूंग कहता है मुझे प्रोटेक्ट करते करते तुम्हारी मॉम की जान चली गई, मैं नहीं चाहता तुम्हारी जान जाए। देखो मैं तुम्हारे डैड को भी जेल से छुड़वा लूँगा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, तुम जाओ अपनी नई लाइफ जियो। पाम कहता है ओह तो तुम अब मुझे पैसे दोगे तुमसे दूर जाने के लिए। न्यूंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है पाम, पर अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अब मेरी मॉम और मुझे ही लड़ना पड़ेगा। पाम कहता है न्यूंग मैं तुम्हें अकेले नहीं लड़ने दूंगा, हम दोनों को मिल के काम करना है, हम दोनों को मिल के उन लोगों से बदला लेना है जिनकी वजह से हमारी लाइफ ऐसी हुई।
इधर हम देखते हैं दूर से कोई उनकी फोटो क्लिक कर रहा था। फिर पाम न्यूंग को उसी प्लेस पर लेकर जाता है जहाँ पर वो छिप कर रह रहा था। न्यूंग उसे कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बिल्डिंग पर मिलूंगा? पाम कहता है मैं कब से तुम्हें फॉलो कर रहा था, मैं 2 हफ्तों से वापस आ गया था और यहाँ पर रह रहा था। न्यूंग कहता है पाम तुम्हें खुद के बारे में सोचना चाहिए। अब मेरे पास बॉडीगार्ड हैं जो मेरा ध्यान रखेंगे, तो तुम्हें मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हें छिप कर रहना है। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ। पाम कहता है प्लीज़ यहीं पर रुक जाओ, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। न्यूंग कहता है अच्छा अगर मैं रहा तो तुम मेरी बात मानोगे, यानी कि छिप कर रहोगे? पाम कहता है ठीक है। उसके बाद न्यूंग मान जाता है। न्यूंग कहता है क्या तुम अपनी मॉम को लेकर ओके हो? पाम कहता है मुझे अभी भी उनकी याद आती है। न्यूंग कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, वैसे वही इकलौती पर्सन थी जिन्हें हमारे प्यार के बारे में पता था। पाम कहता है उन्होंने ही मुझे इनकैरेज किया था अपनी फीलिंग्स तुम्हें बताने के लिए। न्यूंग कहता है मेरी मॉम ने भी मुझे इनकैरेज किया था बल्कि प्यार करने के लिए। पाम फिर न्यूंग से कहता है वैसे आपने कहा था कि हम तब तक बॉयफ्रेंड है जब तक हम आइसलैंड में हैं, तो क्या अब भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ? न्यूंग कहता है अपने दिल से पूछो कि वो इस वक्त कहाँ पर है। पाम उसके दिल पर हाथ रखता है और कहता है इस वक्त मेरा दिल यहाँ पर है। न्यूंग कहता है तो फिर हम जहाँ मर्जी हो फिर भी तुम मेरे बॉयफ्रेंड रहोगे। पाम फिर न्यूंग को वही ब्रेसलेट देता है जो उसने गिफ्ट किया था और कहता है अब फिर से इसे मत निकालना। न्यूंग कहता है हाँ आज के बाद से कभी नहीं निकालूंगा। मॉर्निंग में न्यूंग चला जाता है। पाम अकेले रह जाता है। पाम को किट के बंदे उठाकर किट के पास ले जाते हैं। किट पाम से कहता है उसे पुम को मारना पड़ेगा या फिर उसकी मॉम को। पाम कह रहे तुम मुझे मार दो पर मैं ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। किट फिर उसे वीडियो दिखाता है जहाँ पर पाम के डैड को जेल में कोई मार रहा था। वो कहते हैं देखो अगर तुम अपने डैड को जिंदा चाहते हो तो तुम्हें किसी एक को चूज़ करना पड़ेगा और किसी एक को मारना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुम्हारे डैड को सेफ रखूँगा। फिर पाम जाता है हॉस्पिटल में क्योंकि वो न्यूंग को तो नहीं मार सकता, तो वो ट्राई करता है न्यूंग की मॉम को मारने का, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वो फिर न्यूंग के पास जाता है जहाँ पर पहले से ही किट ने किसी को भेजा था न्यूंग को मारने के लिए, और उसके बाद उसे अपने प्लेस पर लेकर जाता है और सब कुछ बता देता है कि किस तरीके से अंकल किट ने उसे कहा या तो न्यूंग को मार डालो या फिर उसकी मॉम को। न्यूंग कहते तो क्या तुमने मेरी मॉम को मार डाला? पाम कहता है नहीं मैंने ट्राई किया था पर मैंने उन्हें मारा नहीं है। न्यूंग कहता है ओह तो तुमने ट्राई किया था, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? देखो अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम मुझे मार डालो पर मेरी मॉम को नहीं। पाम उसे समझाता है और कहता है नहीं अब मुझे समझ में आ गया है कि किट का प्लान क्या है। अगर मैं आपकी मॉम को मारूंगा तो वो आपको भी मार देंगे और बाद में ब्लेम मुझ पर आएगा। किट बच जाएगा और उसे जो चाहिए उसे वो मिल जाएगा। न्यूंग कहते हैं अगर अंकल किट पैसों का यूज़ कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास उनसे ज़्यादा पैसे हैं, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारे डैड को कुछ भी नहीं होगा और अब से तुम मेरे बॉडीगार्ड बनकर मेरे साथ ही रहोगे। और उसके बाद वो मार्केट में जाते हैं लेकिन मार्केट के लोग उन्हें मारने लगते हैं क्योंकि मिसेस सानिया ने उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया था और अब वो वहाँ पर बिजनेस नहीं कर सकते थे। न्यूंग उन्हें समझाता है और काम डाउन करता है। फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। न्यूंग कहता है अब तुम मेरे बॉडीगार्ड हो तो मुझे तुम्हें सैलरी भी देनी पड़ेगी। पाम उसे किस करता है और कहता है सैलरी के बदले में तुम मुझे ये देना। फिर पाम के पास आता है किट और कहता है क्या बात है, तुम्हें अपने डैड की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? पाम कहता है परवाह है, न्यूंग बहुत ही जल्दी मेरे डैड को जेल से बाहर निकलवा देगा और उसके बाद बारी आएगी तुम्हारी जेल में जाने की। नेक्स्ट हम देखते हैं पाम के डैड जेल से बाहर आ जाते हैं। जेल से बाहर आती वो उन्हें डांटने लगते हैं और कहते हैं तुमने न्यूंग का ध्यान क्यों नहीं रखा? न्यूंग कहते हैं अंकल आप उसे उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए, उसे जो करना है वो करने दीजिए। आपने पाम ने और पाम की मॉम ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। उसके बाद अंकल चनोन को पता लगता है कि उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। चनोन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो पाम से कहता है पाम आज के बाद से मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हें जो करना है तुम वही कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूंग और पाम को उनके सीक्रेट बीच पर जहाँ वो मॉम की अस्थियों को बहाने के लिए आए थे। कहे सॉरी मैंने बहुत छोटा करने की कोशिश की पर फिर भी पता नहीं कैसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। अब मैं कोशिश कर रही हूँ इसके छोटा करने की, पर फिर भी अगर आपको ज़्यादा लंबा लगे तो 2x की स्पीड में सुन लेना। इधर हम देखते हैं किट जा रहा होता है न्यूंग के पास गुस्से में, पर पीछे से चोपर आ जाता है गन लेकर और उन्हें जाने से रोकता है। किट कहता है ओ तो तुम अब मुझे मारोगे तो मारो, लेकिन चोपर में इतनी हिम्मत कहाँ थी। किट कहता है देखा मुझे पता है तुम किसी के भी लायक नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इधर हम हमारे प्यारे से न्यूंग को मॉम के पास देखते हैं। वो मॉम से कहता है मॉम मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे मेरा प्यार मिल गया है, बॉयफ्रेंड मिल गया है और ये सब आपकी वजह से। आपकी वजह से मुझे पाम मिला, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मॉम को होश आ जाता है। न्यूंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद न्यूंग पाम के साथ खाने पीने के लिए जाता है जहाँ पर वो अपने फ्यूचर की बातें करते हैं, साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। न्यूंग फिर वॉशरूम में जाता है पर वहाँ पर उसे कोई किडनैप कर लेता है।
इधर पाम न्योंग को ढूंढता है पर न्योंग तो वहाँ पर था ही नहीं। न्योंग को किसी और ने नहीं बल्कि किट ने किडनैप किया था। किट कहता है मुझे तुमसे बस एक साइन चाहिए, इसके ऊपर साइन कर दो, उसके बाद सारा का सारा बिजनेस मेरा हो जाएगा और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर न्योंग कहाँ मानने वाला था। भले ही उसे बिजनेस नहीं चाहिए पर उसके डैड ने उसे संभालने के लिए कहा था और ये उसी का ही है, तो वो किट के नाम कैसे कर सकता है। किट फिर न्योंग की फोटो क्लिक करता है और पाम को सेंड कर देता है। पाम न्योंग को ढूंढने के लिए होटल में आता है जहाँ पर और कोई नहीं बल्कि चोपर था। वो चोपर के ऊपर ही गुस्सा करने लगता है और कहता है तुम्हारे डैड ने न्योंग को किडनैप कर लिया, ये बात क्या तुम जानते थे। चोपर कहता है नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें रोका पर वो मेरी बात सुनते कहाँ हैं। पाम फिर पहुंच जाता है किट के पास। किट उसे बहुत ज़्यादा मारता है न्योंग के सामने और कहता है देखो अगर तुमने साइन नहीं किया तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी आंखों के सामने मर जाएगा। न्योंग मान जाता है लेकिन पाम कह रहा होता है प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। किट पाम को शूट कर देता है। न्योंग डर जाता है और वो फटाफट से साइन कर देता है। पर किट यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। वो न्योंग और पाम को मारने वाला था लेकिन उससे पहले ही चोपर उन्हें शूट कर देता है, पर सिर्फ पैरों में। किट कहता है तुम्हें समझ में नहीं आता है, ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा था। चोपर कहता है पर मुझे नहीं चाहिए। किट फिर से शूट कर पाता उससे पहले ही बैन आ जाता है पुलिस वालों के साथ। पुलिस अंकल को अरेस्ट कर लेती है। पाम को गोली लगी थी तो उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। न्योंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। चोपर और बैन उसे संभालते हैं। चोपर कहता है न्योंग मुझे माफ़ कर दो, मेरे डैड की वजह से तुम्हारी लाइफ ऐसी हो गई है। न्योंग कहता है प्लीज़ तुम सॉरी मत कहो, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, जो कुछ भी किया वो तुम्हारे डैड ने किया और अपने डैड को अरेस्ट करवाना इतना आसान नहीं होता। न्योंग बैन को भी थैंक्स कहता है क्योंकि पुलिस को लेकर वही आया था। नेक्स्ट हम चोपर और बैन को साथ में देखते हैं जहाँ पर बैन भी चोपर से कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने उस दिन तुम पर गुस्सा किया और कहा कि तुमने अपने डैड को कभी रोका नहीं, पर अब मुझे समझ में आया कि ये तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था। चोपर कहता है तुम्हारा भी थैंक यू, तुम पुलिस को लेकर आए। चोपर ने ही बैन को मैसेज करके ये सब कहा था कि वो न्योंग के पास जा रहा है। बैन कहता है मैंने तो न्योंग से पहले ही कहा था अगर मैं कभी उसकी हेल्प कर पाया तो मुझे खुशी होगी। और फिर वो चोपर से कहता है कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ जैसे तुम मुझे लाइक करते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं पाम को होश आ जाता है और वो उठते ही किट के बारे में पूछता है। न्योंग उसे बताता है कि किट को अरेस्ट कर लिया गया है। फिर हम देखते हैं चोपर और बैन भी आते हैं पाम से मिलने के लिए। चोपर कहता है मेरी डैड की वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है तो तुम्हारी हॉस्पिटल बिल मुझे पे करने दो। रात में न्योंग पाम के साथ ही लेटता है और मॉर्निंग में वो पाम को मॉम से मिलवाने के लिए जाता है। न्योंग फिर मॉम से कहता है मॉम जब आपको होश नहीं आया था तो मैंने आपसे बहुत सारी बातें कही थी, मुझे नहीं पता आपने वो सब सुना था या नहीं। मॉम कहते तो क्या हुआ, अगर मैंने नहीं सुना था तो तुम फिर से मुझे डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करना। न्योंग को किसी की कॉल आ जाती है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। मोम पाम से कहते हैं थैंक यू सो मच मेरे बेटे का अच्छे से ध्यान रखने के लिए, पर अब से तुम्हें उसका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो जिस तरीके से तुम्हें जीना है। न्योंग अब स्ट्रॉन्ग बन चुका है, बिजनेस भी संभाल रहा है, बस उसकी लाइफ में और कोई प्रॉब्लम ना आए। न्योंग वापस आता है तो पाम वहाँ पर नहीं था, बस एक नोट था। बताओ, सीरीज़ का नाम है नेवर लेट मी गो, पर हर 2 मिनट बाद ये एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं। लेटर में लिखा हुआ था मिस्टर न्योंग मुझे माफ़ कर दो, मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया, प्लीज़ अपना टाइम मुझ पर वेस्ट मत करो। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच, पर मैं चाहता हूँ कि आप खुद से भी प्यार करें। आपको अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए मेरी परवाह करे बिना। आपने मुझे जितना भी प्यार दिया है उसके लिए मैं लकी फील करता हूँ, पर अगर अब भी आप मुझसे प्यार करते हैं तो प्लीज़ मुझे ढूंढने के लिए मत आना, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ। आई लव यू मिस्टर न्यूंग। इधर हम पाम को देखते हैं जो अपनी मॉम के प्लेस पर था। पाम वहाँ पर रह तो रहा था पर वो बार बार बस न्यूंग के बारे में ही सोच रहा था। इधर न्यूंग को भी पाम की याद आ रही थी। मॉम भी देखते हैं कि इस तरीके से न्यूंग उदास रहता है। वो न्यूंग से कहती है न्यूंग अगर तुम्हें किसी की याद आ रही है तो जाओ उसके पास। इधर हम देखते हैं हमारे पाम को जिसने अपने बार का नाम न्यूंग रखा था। वहाँ पर भी न्यूंग आता है। पाम कहता है मिस्टर न्यूंग आप यहाँ पर। न्यूंग कहता है क्या तुम्हें किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत है, मैं अप्लाई करने के लिए आया हूँ। पाम कहते हैं आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ। न्यूंग कहता है मुझे पता था कि तुम अपनी मॉम के सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर वापस ज़रूर आओगी। पाम कहता है तुम कैसे हो। न्यूंग कहते तुम्हें क्या लगता है, हाँ पिछले 3 महीनों से मैंने तुम्हें वो करने दिया जो तुम करना चाहते थे। पता है मुझे कैसा लगता था, मुझे ये भी नहीं पता कि तुम ठीक हो, तुम अच्छे से खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, पर इन दी एंड तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। मुझे बताओ तुम मुझसे प्यार भी करते हो या नहीं। पाम कहते हैं ऑफ कोर्स मैं करता हूँ। न्यूंग कहता है अगर करते हो तो हम साथ में क्यों नहीं हो सकते। पाम कहता है आपके काम का क्या। न्यूंग कहता है मैंने मेरी मॉम से बात कर ली है, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ, और वैसे भी मेरी मॉम है मेरा बिजनेस संभालने के लिए। तुम्हारी मॉम ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया हमारी खुशी के लिए, पर अगर तुम मेरे बिना ही खुश हो तो ठीक है मैं जाता हूँ।
पर पाम उसे रोक लेते हैं। पाम कहता है सॉरी, ये कमरा थोड़ा छोटा है, मेरे मॉम के हॉस्टल को सीज कर लिया गया है। न्यूंग कहते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए खरीद सकता हूँ। पाम कहता है नहीं, मैं आपके ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहता, मैं खुद से सब कुछ बनाना चाहता हूँ अपनी मेहनत से। मैं चाहता हूँ मेरी मॉम को, मेरे डैड को और तुम्हें मुझ पर प्राउड हो। न्यूंग कहता है मैं तो पहले से ही तुम पर प्राउड फील करता हूँ। पाम फिर कहता है मैं आपको छोड़ना नहीं चाहता था, पर मैं फिजिकली रेडी नहीं था। कीट की वजह से उसे गोली लगी थी और गोली के बाद से उसके पैर अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। उसे डर था कि वो न्यूंग का अच्छे से ध्यान नहीं रख पाएगा। न्यूंग कहता है रहने दो, अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम मुझसे मिलने के लिए कब आते। उसके बाद वो दोनों मिलकर बार में काम करते हैं। पाम और न्यूंग बीच पर बैठे होते हैं, जहाँ पर पाम कहता है मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि मैं आपके साथ यहाँ पर फिर से वापस आ पाऊंगा। न्यूंग कहता है क्या, तुम्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी? पाम कहता है मुझे कैसे उम्मीद होती, हमारे बीच कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। न्यूंग पाम से कहता है तुम्हें पता है जब हम दोनों साथ में मेरे घर रह रहे थे तब से मैं तुम्हारे साथ फ्लर्टिंग करते आया हूँ, पर तुम इतने बड़े बुद्धू हो कि समझे ही नहीं। पाम कहता है वाह, तुम तो बहुत डेयरिंग हो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम वैसी लाइफ जियो जैसी तुम जीना चाहते हो। न्यूंग उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं वैसी लाइफ जीना चाहता हूँ जिसमें तुम मेरे साथ हो। पाम कहता है मैं चाहता हूँ कि आप अपने ड्रीम को पूरा करो। तुमने मुझे कहा था कि तुम एब्रोड जाकर म्यूज़िक स्टडी करना चाहते हो। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास रहो, पर मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम अपने सपनों को भी पूरा करो। न्यूंग कहता है और हमारे बारे में क्या? पाम कहते हैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अगर हमें साल में एक बार भी मौका मिले मिलने का तो भी मैं आपका इंतज़ार करूँगा हमारी इस बीच पर। दोनों फिर एक मस्त सी किस शेयर करते हैं। इसी के साथ ये सीरीज़ का होता है हैप्पी एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।